मेरे प्यारे बच्चे, अब वो दो चेहरे सामने आने वाले हैं जिनकी सच्चाई जानकर आपकी आत्मा कांप उठेगी। अब तक वे मुस्कुराते रहे, आपके आसपास आपके विश्वास में पर पर्दा हटने वाला है और इस बार जुबान नहीं आत्मा कांपेगी। हर इंसान के जीवन में दो ऐसे चेहरे होते हैं जो हमें बचपन से देखते आए हैं। एक वह जो हमारे सामने होता है और दूसरा वह जो हमें पीछे से डसता है। ब्रह्मांड की चाल अब बदल गई है। जो छिपा था अब दिखेगा, जो बोलते थे सच अब खामोश होंगे, क्योंकि आप स्टे आ रहे हैं। अब न्याय आत्मा के स्तर पर होगा। क्या आपने कभी महसूस किया कि कोई आपकी आंखों में झूठ बोल रहा है, लेकिन आप यकीन कर लेते हैं? वे दो चेहरे आपके बेहद करीब हैं, पर उनकी आत्मा में आपके लिए द्वेष छिपा है। एक ने आपकी पहचान चुराई, दूसरे ने आपकी ऊर्जा, और अब ब्रह्मांड ने उन्हें बेनकाब करने का निर्णय लिया है। आपने हाल ही में अजीब अनुभव किए होंगे। सपनों में वही चेहरा जागते समय अकारण डर या किसी छाया की हलचल। यह इत्तेफाक नहीं है। ब्रह्मांड जब न्याय करता है तो सबसे पहले संकेत देता है। अब वो दो चेहरे आपके सामने आत्मघात करेंगे, पर शब्दों से नहीं, कर्मों से। पहला चेहरा वो है जिसने हमेशा आपकी पीठ पर हाथ रखा, पर आपकी पीठ पर ही वार किया। दूसरा चेहरा वो है जिसने खुद को आपका रक्षक बताया, पर वो आपकी आत्मा का व्यापारी था। आज उनके मुखौटे जलेंगे। न कोई दया, न कोई माफी, सिर्फ खुली सच्चाई और कांपती आत्माएं। जब यह सच्चाई आपके सामने आएगी, आप सोच भी नहीं पाएंगे कि कैसे आपने इन चेहरों को इतने वर्षों तक पहचान ही नहीं पाया। आपकी आत्मा कांपेगी, क्योंकि आप खुद से सवाल करेंगे, क्या मैं इतना अंधा था? क्या यह वही लोग थे जिन पर मैंने भरोसा किया था? ब्रह्मांड जवाब देगा, हां, लेकिन अब और नहीं। यह दो चेहरे अब भाग नहीं पाएंगे। अब ब्रह्मांड उन्हें उन्हीं के कर्मों से दंड देगा। न कोई अदालत, न कोई गवाह, बस आत्मा और उसका कांपता सच जो उन्होंने बोया था। अब वो उनकी रूह जलाएगा। आज रात जब चारों ओर सन्नाटा हो, तो एक बार उन चेहरों की छवि आंखों में लाओ जिन्होंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा था। अब वो सामने आने वाले हैं, छुप नहीं सकते। उनकी हकीकत तुम्हारी आत्मा पर दस्तक देगी, और जब वो सच बाहर आएगा तो जुबान नहीं आत्मा कांपेगी। मेरे प्यारे बच्चे, कोई शख्स तुम्हारी जिंदगी में आने को बेताब है, और तुम्हारी इस खास ऊर्जा से कोई बहुत परेशान भी है। आज मैं जो बात करने जा रहा हूं वह तुम्हारी ऊर्जा के बारे में है। तुम इस वक्त बहुत चर्चा में हो। लोग तुम्हें इतना देख रहे हैं, इतना ध्यान दे रहे हैं कि अगर तुम सच जान लो तो एक पल के लिए तुम्हारा दिमाग रुक जाए। तुम सोचने लगोगे कि क्या ऐसे लोग भी होते हैं? मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं एक ऐसे शख्स की ऊर्जा महसूस कर रहा हूं जिसने हाल ही में किसी करीबी दोस्त या परिवार के सदस्य से दूरी बना ली है। तुमने उनके साथ अपनी ऊर्जा को जैसे रोक दिया है, एक दीवार खड़ी कर दी है। तुमने उनके बारे में सोचना बंद कर दिया, उनका ख्याल अपने मन से निकाल दिया। तुमने उनके साथ हर तरह का रिश्ता, बातचीत, सब कुछ जैसे ब्लॉक कर दिया। यह सारा बदलाव तुम्हारी तरफ से ही हुआ है। तुमने ही यह दूरी बनाई है, और यह बात मुझे साफ दिख रही है। तुम अब ना उनके बारे में सोचना चाहते हो, ना उनसे बात करना, और ना ही उनके बारे में अपने मन में कोई ख्याल लाना। अब जो शख्स है जिससे तुमने यह दूरी बनाई वह बहुत बेचैन है। उसे बहुत तकलीफ हो रही है। यह इंसान, चाहे वह पुरुष हो या महिला, बहुत परेशान है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यह शख्स इस वक्त बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। उसे शायद सेहत से जुड़ी कुछ परेशानियां भी हो रही हैं, और यह सब इसलिए क्योंकि जब से तुमने उससे बात करना बंद किया, उसकी जिंदगी में सब कुछ उलट पुलट हो गया। उसकी जिंदगी में ढेर सारी मुश्किलें आ गई हैं। मैं एक और बात बता दूं, यह शख्स हमेशा से तुम्हारी ऊर्जा का इस्तेमाल करता था, जैसे वह तुम्हारी ताकत से अपनी ताकत ले रहा था। लेकिन अब जब से तुमने उससे दूरी बनाई, उसकी जिंदगी में सब कुछ बिगड़ गया। और तुम जब भी उससे बात करते थे, तुम्हें लगता था कि तुम्हारी सारी ताकत जैसे खींच ली गई हो। तुम्हें खालीपन महसूस होता था, जैसे कोई तुम्हारी सारी ऊर्जा सोख ले रहा हो। ऐसा कई बार हुआ होगा जब तुमने उससे बात की और बाद में लगा कि तुम पूरी तरह थक गए हो, जैसे तुम्हारी सारी शक्ति कोई चूस गया हो। तुम्हें बहुत ज्यादा थकावट महसूस होती है। ऐसा लगता है कि उस समय तुम्हें एहसास होता है कि मेरी शक्ति को किसी ने खींच लिया है। तुम बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करने लगते हो। बहुत ज्यादा थकावट का एहसास होता है।
जब भी तुम इस व्यक्ति से बात करते हो, तुम्हें बहुत ज्यादा खालीपन महसूस होने लगता है। इस व्यक्ति से बात करने के बाद शायद तुम्हें सिर दर्द की समस्या भी बहुत ज्यादा होती होगी, या जब भी यह व्यक्ति तुमसे बात करके कहीं जाता है तो बाद में तुम्हें बहुत ज्यादा थकावट, ऐसी शक्ति का एहसास होता है कि मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूं, मुझे लगता है कि मेरी शक्ति को किसी ने खींच लिया है। अब यह व्यक्ति फिर से तुम्हारी जिंदगी में वापस आना चाहता है। वह फिर से तुम्हारे साथ अपनी शक्ति को मजबूत करना चाहता है। यह बात बहुत साफ दिख रही है कि वह वापस तुम्हारी जिंदगी में आना चाहता है। यह भी साफ हो चुका है कि तुम एक स्वाभाविक चिकित्सक हो। तुम ऐसे इंसान हो जो दूसरों की शक्ति को बहुत अच्छे से ठीक करते हो। तुमसे बात करके लोगों को बहुत अच्छा महसूस होता है। वह व्यक्ति तुम्हारी शक्ति से बहुत ज्यादा हल्का और अच्छा महसूस करता है, क्योंकि वह तुम्हारी शक्ति को सोख लेता है। जब भी वह तुम्हारे पास होता है या तुमसे बात करता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब से उसने तुमसे दूरी बनाई या तुमने उससे दूरी बनाई, तब से उसकी जिंदगी में बहुत बुरी स्थिति आ गई है। वो बहुत खराब हालत में है। मुझे यह भी दिख रहा है कि अभी भी उसकी शक्ति को बहुत ज्यादा ठीक करने की जरूरत है। वह बहुत खराब स्थिति में है और उसे तुम्हारी शक्ति की बहुत ज्यादा जरूरत है। यह समझ लो कि तुम्हारे ऊपर सारी जिम्मेदारी है। तुम्हें यह देखना होगा कि क्या तुम इस व्यक्ति को फिर से अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहते हो या नहीं। क्या तुम उसे एक और मौका देना चाहते हो? अगर तुम्हें लगता है कि यह व्यक्ति तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए या तुम्हारे रिश्तों के लिए ठीक नहीं है और उससे एक स्वस्थ दूरी बनाए रखना जरूरी है, तो वही करो जो तुम्हारा मन कहता है। तुम्हारी अंतरात्मा जो कहती है वही करो। सारी चीजें तुम्हारे ऊपर छोड़ दी गई हैं। अगर तुम्हें लगता है कि यह व्यक्ति तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए या तुम्हारे रिश्तों के लिए सही है, तो तुम उसे फिर से अपनी जिंदगी में जगह दे सकते हो। यह पूरी तरह तुम्हारा फैसला है। और अगर तुम्हें लगता है कि यह ठीक नहीं है, तो वह भी तुम्हारा फैसला है। यह बात बहुत साफ है कि कोई ऐसा व्यक्ति जरूर है जो तुम्हारी शक्ति के लिए बहुत परेशान है। वह बहुत बेसब्री से तुम्हारी शक्ति में फिर से शामिल होना चाहता है। उसकी हालत बहुत खराब है और उसे ठीक करने के लिए सिर्फ तुम्हारी शक्ति ही काम कर सकती है। वह हमेशा से तुम्हारी शक्ति को सोखना चाहता था और जब से तुमने उससे दूरी बनाई, उसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई है। मुझे यह भी दिख रहा है कि शायद दो ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी शक्ति में शामिल होना चाहते हैं। ये दो लोग हो सकते हैं जो बहुत परेशान हैं और बहुत खराब स्थिति में हैं। जब से तुमने अपनी शक्ति को उनसे दूर किया, उनकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई है। उन्हें बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनकी जिंदगी तहस नहस हो रही है। सब कुछ बिखर रहा है। यह लोग बहुत खराब हालत में हैं। एक खास बात यह भी है कि शायद तुम्हारे आसपास बैंगनी रंग के कपड़े हैं या तुमने काले रंग के कपड़े पहने हैं। यह बात भी सामने आई है। तुम्हारे आसपास कुछ रंग मुझे बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। पीला रंग, लाल रंग, नीला रंग, सफेद रंग और भूरा रंग भी हो सकता है। दीवार का रंग ऐसा हो या तुम्हारे कपड़ों में यह रंग हो। गुलाबी रंग और हरा रंग भी दिख रहा है। शायद तुम्हें यह रंग पसंद हो या तुम्हारे आसपास यह रंग मौजूद हो। और हाँ, ऐसा भी लग रहा है कि कोई कॉफी या चाय पी रहा है। अब एक जरूरी बात, तुम्हें कुछ लोगों से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। वह लोग जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, जो तुम्हारी ऊर्जा को खींच लेते हैं, तुम्हें थका हुआ महसूस करवाते हैं। कुछ लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए तुमसे जुड़ना चाहते हैं। उनकी मंशा बस अपनी भलाई की होती है। वह तुमसे रिश्ता बनाकर सिर्फ अपना स्वार्थ साधना चाहते हैं। मैं फिर से साफ कह रहा हूं, हालांकि तुम्हारे ऊपर सब कुछ छोड़ दिया गया है, लेकिन सावधान रहना जरूरी है। ऐसे लोग तुम्हारी ऊर्जा को चुराते हैं। जब तक तुम उनके आसपास रहते हो, वह अपनी जिंदगी में अच्छा करते हैं, लेकिन जैसे ही तुम उनसे दूरी बनाते हो, तुम्हें खालीपन महसूस होता है। जब भी उनसे मिलते हो, बात करते हो या वह तुम्हारे घर आते हैं, तुम्हारी ऊर्जा जैसे निचुड़ जाती है, मानो कोई जूस पी ले। अगर ऐसा कोई इंसान तुम्हारे आसपास है या तुमने उससे दूरी बना रखी है और चाहते हो कि यह दूरी बनी रहे, तो यह एक बहुत मजबूत संदेश है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, ऐसे लोगों से सावधान रहो। कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हारी ऊर्जा में दोबारा घुसने के लिए बेकरार है। अगर यह संदेश तुम तक पहुंचा है तो इसे गंभीरता से लो। तुम बहुत भाग्यशाली हो। हर किसी को ऐसा संदेश नहीं मिलता जो लोग इस संदेश तक पहुंचे हैं।
वह वाकई खास है। तुम्हें पहले ही वह सारी बातें बता दी जाती हैं जो तुम्हारी जिंदगी में आगे होने वाली है। अगर कोई तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश रच रहा है या तुम्हारी जिंदगी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो तुम्हें संकेतों के जरिए सावधान किया जा रहा है। कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हारी ऊर्जा में वापस आने के लिए बहुत परेशान है। वह तुमसे संपर्क करने की कोशिश करेगा, लेकिन याद रखो वह सिर्फ अपने फायदे के लिए ऐसा कर रहा है। तो थोड़ा सावधान रहना, अपने दिल की सुनो और उन लोगों से दूरी बनाए रखो जो तुम्हारी ऊर्जा को कम करते हैं। यह शख्स बहुत स्वार्थी है। ऐसे लोग जो सिर्फ अपने फायदे के लिए तुम्हारी जिंदगी में घुसना चाहते हैं, उनसे थोड़ा सतर्क रहो। तुम्हें पूरी तरह आजादी है कि तुम क्या चुनते हो, लेकिन थोड़ा सावधान रहना भी जरूरी है। किसी को भी अपनी जिंदगी में बिना सोचे समझे जगह मत देना। ऐसे लोग जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, जो तुम्हारी जिंदगी को और मुश्किल बना सकते हैं, उनसे बिल्कुल दूरी रखो। यह लोग सिर्फ अपनी जरूरत पूरी करने के लिए तुम्हारे पास आ रहे हैं। इनकी मंशा बिल्कुल साफ नहीं है, इनके इरादे अच्छे नहीं हैं। यह लोग बहुत नीच किस्म के हैं जिनके मन में सिर्फ स्वार्थ भरा है। मैं देख रहा हूं कि इस वक्त यह लोग अपनी जिंदगी में बहुत परेशानियों से जूझ रहे हैं। इनके स्वास्थ्य में दिक्कतें हैं और इनके परिवार में भी बहुत झगड़े और तनाव चल रहा है। तुमने इनसे दूरी इसलिए बनाई थी क्योंकि यह लोग अच्छी चीजों को भी बिगाड़ देते हैं। अगर तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो यह लोग किसी ना किसी तरह से तुम्हारे परिवार में गलतफहमियां पैदा कर देते हैं। शायद तुम्हारे और तुम्हारे साथी के बीच या परिवार के किसी और सदस्य के साथ कोई गलतफहमी करवा दें। ये लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी खुशी देखकर चलते हैं। तुमने पहले भी देखा होगा कि यह लोग तुम्हारी ताकत को कमजोर करते हैं, तुम्हें थका हुआ महसूस करवाते हैं। तुमने सोचा होगा कि यह लोग मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए या मेरे साथी के लिए ठीक नहीं है, जो पीठ पीछे बातें करते हैं, गलत अफवाहें फैलाते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। इनका यही काम है, बातों को तोड़ मरोड़ कर, झूठी कहानियां गढ़कर लोगों के बीच गलतफहमियां पैदा करना। इस वक्त इनकी अपनी जिंदगी में सब कुछ उथल पुथल मचा हुआ है। इनके अपने हालात इतने खराब हैं कि इन्हें लगने लगा है कि जब से तुमने इनसे दूरी बनाई तब से इनकी जिंदगी और भी बदतर हो गई। यह लोग अब यह मानने लगे हैं कि तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा की वजह से ही उनकी जिंदगी पहले ठीक चल रही थी, और अब क्योंकि तुम उनके आसपास नहीं हो, उनकी दुनिया जैसे ठहर रही है। इसीलिए यह लोग फिर से तुम्हारी जिंदगी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। यह कोई साधारण कोशिश नहीं है। यह लोग पूरी प्लानिंग के साथ तुम्हारे करीब आने की साजिश रच रहे हैं। शायद यह तुम्हें मीठी मीठी बातों में फंसाने की कोशिश करें, या फिर पुरानी बातों को उठाकर तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करें। लेकिन तुम्हें इनके झांसे में आने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी ताकत इतनी जबरदस्त है कि कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तुम हमेशा हर मुश्किल में जीत हासिल करते हो। तुम्हारी जीत का राज है तुम्हारा सच्चा और मजबूत दिल। तुम ना सिर्फ खुद को संभाल लेते हो, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों को भी सुकून और शांति देते हो। तुम एक स्वाभाविक मरहम लगाने वाले इंसान हो। तुम्हारी मौजूदगी अपने आप में एक जादू की तरह है। तुम जहां होते हो वहां का माहौल हल्का और सकारात्मक हो जाता है। तुम्हारी बातें, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी हंसी, यह सब तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए किसी दवा से कम नहीं। खासकर तुम्हारी फैमिली, चाहे वह तुम्हारे माता पिता हो, भाई बहन हो या तुम्हारा जीवन साथी और बच्चे, वह तुम्हारी वजह से खुद को बहुत भाग्यशाली मानते हैं। तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा उनकी जिंदगी में रोशनी की तरह काम करती है। तुम्हारे साथ समय बिताने से उन्हें न सिर्फ खुशी मिलती है, बल्कि वह खुद को और बेहतर इंसान भी महसूस करते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, हर कोई तुम्हारी इस खूबसूरत ऊर्जा का हकदार नहीं है। सिर्फ वही लोग तुम्हारी जिंदगी में जगह पाने के लायक हैं जो तुम्हारी तरह सच्चे नेक दिल वाले और बिना किसी छल कपट के हो, जिनके मन में कोई छुपा हुआ एजेंडा हो, जो तुम्हारे साथ सिर्फ अपने फायदे के लिए रहना चाहते हो, या जो तुम्हारी अच्छाई का गलत फायदा उठाने की कोशिश करें। ऐसे लोगों को तुम्हारी जिंदगी में कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। तुम्हारी ऊर्जा बहुत कीमती है और इसे सिर्फ उन लोगों के साथ बांटना चाहिए जो इसकी कदर करते हो। तो उन चुगलीबाजों की चालों से सावधान रहो, उनकी बातों में मत आना। तुम्हारा दिल और तुम्हारी आत्मा इतनी पवित्र और ताकतवर है कि कोई तुम्हें हरा नहीं सकता।
तुम वही करो जो तुम्हारा मन कहता है और सिर्फ उन लोगों को अपने करीब रखो जो तुम्हारी तरह साफ और सच्चे दिल के हो। तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ वही लोग रहने चाहिए जो तुम्हारी चमक को और बढ़ाएं, ना कि उसे कम करने की कोशिश करें। तुम्हारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे हैं जो चुगली करने में माहिर हैं, दूसरों की तरक्की और खुशी देखकर जलन में जलते हैं या इधर की बात उधर ले जाकर मसाला बनाते हैं। ऐसे लोग तुम्हारी जिंदगी में जगह रखने के बिल्कुल भी लायक नहीं हैं। उनकी मौजूदगी तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को कमजोर करती है। अच्छी बात यह है कि ऐसे लोगों को तुम्हारी जिंदगी से हटाने का इंतजाम अपने आप हो रहा है। ना तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, ना मुझे और ना ही किसी और को। यह लोग तुम्हारी ताकत, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी अच्छाई के हकदार नहीं हैं। उनकी सोच और हरकतें तुम्हारे स्तर से कहीं नीचे हैं। आने वाले समय में भी यही होगा। जो लोग तुम्हारी जिंदगी में सच्चाई और अच्छाई के साथ नहीं रह सकते, वह धीरे धीरे बाहर हो जाएंगे। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि तुम्हारी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है जो तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए हो रहा है। तुम शायद यह भी देख रहे हो कि कुछ पुराने लोग जिन्हें तुमने पहले ही अपनी जिंदगी से दूर कर दिया था, अब फिर से वापस आने की कोशिश में है। वह बार बार तुमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनकी अपनी जिंदगी में सब कुछ बिखर गया है, उनकी हालत खराब है और वह तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा का फायदा फिर से उठाना चाहते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी जिंदगी का दरवाजा अब सिर्फ उन लोगों के लिए खुला है जो तुम्हारी तरह सच्चे, नेक दिल और साफ मन के हैं। जो लोग तुम्हारे साथ ईमानदारी और प्यार से रह सकते हैं, वही अब तुम्हारे आसपास रहेंगे। इसके साथ ही एक और खूबसूरत बात होने वाली है। आने वाले वक्त में तुम्हारी जिंदगी में कुछ नए लोग शामिल होने वाले हैं। यह लोग तुम्हारे जैसे ही होंगे, सोच में, दिल में और इरादों में। यह वह लोग होंगे जो तुम्हारी तरह साफ दिल और सच्ची आत्मा वाले हैं। इनके साथ तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम अपनी आत्मा के दोस्तों से मिले हो। यह लोग तुम्हारी जिंदगी में न सिर्फ खुशी लाएंगे, बल्कि तुम्हारे सपनों और लक्ष्यों को समझेंगे और उनका साथ देंगे। इन नए रिश्तों की नींव सच्चाई, सम्मान और आपसी समझ पर बनेगी। तुम्हें इनके साथ बात करना, समय बिताना और जिंदगी के छोटे बड़े पल शेयर करना बहुत अच्छा लगेगा। यह नए लोग तुम्हारी जिंदगी में कोई संयोग से नहीं आएंगे। यह सब कुछ पहले से तय हो रहा है। जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारी जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए यह सारे इंतजाम कर रही हो। यह लोग तुम्हारी सोच, तुम्हारे मूल्यों और तुम्हारी अच्छाई से मेल खाएंगे। इनके साथ तुम्हें कभी दिखावा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यह तुम्हें वैसे ही पसंद करेंगे जैसे तुम हो। इन रिश्तों में तुम्हें सुकून मिलेगा और तुम्हारी जिंदगी और भी रंगीन और खुशहाल हो जाएगी। तो अब तुम बस इतना करो कि अपने दिल को खुला रखो। उन लोगों को अलविदा कहने के लिए तैयार रहो जो तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ नकारात्मकता लाते हैं, और उन नए लोगों का स्वागत करने के लिए कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ समय से पैसों को लेकर थोड़ी बहुत अड़चनें आ रही थीं। कभी कभी ऐसा लगा होगा कि कुछ तो गड़बड़ है, जैसे कोई रुकावट सी खड़ी हो गई हो। शायद तुमने सोचा हो कि मेहनत तो कर रहा हूं, फिर भी बात क्यों नहीं बन रही, या फिर मन में यह ख्याल भी आया हो कि कहीं किसी की बुरी नजर तो नहीं लग गई। अगर ऐसा कुछ महसूस हुआ है तो एक छोटा सा उपाय जरूर कर लेना। एक चुटकी नमक लेकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर थोड़ा सा छिड़क देना और बाकी को बहते पानी में बहा देना। यह पुराना और आजमाया हुआ तरीका है जो नकारात्मकता को दूर करने में मदद करता है। अब अच्छी खबर यह है कि तुम्हारी जिंदगी में जो भी पैसों की रुकावटें थीं, वह अब खत्म होने की कगार पर है। इन दिक्कतों ने तुम्हें जितना भी परेशान किया हो, अब उनका समय पूरा हो चुका है। तुम्हें किसी भी तरह की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा बैंक खाता बहुत जल्द ढेर सारे पैसों से भरने वाला है। हाँ, बिल्कुल कहीं से, शायद ऐसी जगह से जहां से तुमने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। अचानक इतना पैसा आने वाला है कि तुम हैरान रह जाओगे। यह पैसा तुम्हारी जिंदगी में एक नई रौनक लाएगा। जब यह खुशखबरी मिले तो अपनी खुशी को जाहिर करना ना भूलना। एक कागज पर 888 और 490 लिखो और मन ही मन अपनी खुशी और शुक्रगुजार एहसास को महसूस करो। यह नंबर तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को और बढ़ाएंगे। यह पैसा एकदम से बिना किसी बड़ी चेतावनी के तुम्हारी जिंदगी में आएगा। यह तुम्हें ना सिर्फ सुकून देगा, बल्कि तुम्हारे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान भी लाएगा। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे सारी मेहनत और इंतजार का फल एक साथ मिल गया हो।
तो बस अपने दिल को तैयार रखो। जो भी चिंताएं थीं उन्हें अब अलविदा कह दो। तुम्हारी जिंदगी में अब वह द्वार शुरू होने वाला है जहां तुम्हें वह सब मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। यह पैसा सिर्फ तुम्हारी आर्थिक स्थिति को ही नहीं सुधारेगा, बल्कि तुम्हारे मन को भी हल्का करेगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि जैसे कोई बड़ा बोझ हट गया हो। बस इस पल का इंतजार करो और अपने अच्छे कर्मों पर भरोसा रखो, क्योंकि यही तुम्हें यहां तक लाए हैं। अचानक से तुम्हारे मन में एक अजीब सी हलचल होगी, जैसे कोई बहुत बड़ी और अच्छी चीज तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाली हो। यह एहसास ऐसा होगा मानो कोई तुम्हें पुकार रहा हो, कोई सकारात्मक बदलाव का संदेश दे रहा हो। यह सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है जो अब तुम्हारी जिंदगी में रंग लाने वाला है। तुमने जो नेकी की, जो भलाई का रास्ता चुना, वह अब तुम्हें वापस मिलने वाला है। कुछ लोगों को शायद ओम का चिन्ह बार बार दिखाई दे रहा होगा। या तो यह तुम्हारे मन में गूंज रहा है, या फिर कोई पवित्र शक्ति तुम्हें अपनी ओर खींच रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो ओम का जाप करो, या फिर अपने दिल से उस पवित्र आवाज को सुनो जो तुम्हें बुला रही है। यह एक संकेत है कि तुम सही रास्ते पर हो। पैसों से जुड़ी जो भी मुश्किलें तुम्हारी जिंदगी में चल रही थी, चाहे वह कर्ज हो, खर्चों का बोझ हो, या फिर आमदनी की कमी, वह अब खत्म होने की कगार पर है। यह सारी परेशानियां जल्द ही तुम्हारी जिंदगी से ऐसे गायब हो जाएंगी जैसे कभी थी ही नहीं। यह बदलाव इतना तेजी से होगा कि तुम्हें यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी अच्छाई अब तुम्हें वह सुकून और समृद्धि देगी जिसके तुम हकदार हो। तुम बहुत मजबूत हो, न सिर्फ शरीर से बल्कि मन और आत्मा से भी। तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारा रुतबा, तुम्हारी वह सकारात्मक चमक, यह सब इतना शानदार है कि लोग तुम्हारी ओर खींचे चले आते हैं। तुम वो इंसान हो जो बिना किसी बनावट के, बिना किसी दिखावे के अपने असली रूप में जिंदगी जीता है। तुम्हारी सादगी और सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो लोग तुमसे मिलते हैं, जो तुमसे बात करते हैं, या जिन्हें तुम अपना कीमती समय देते हो, वह लोग खुद को बहुत भाग्यशाली मानते हैं। तुम्हारे आसपास होना, तुम्हारी बातें सुनना, तुम्हारी हंसी झाक का हिस्सा बनना, यह उनके लिए किसी सौगात से कम नहीं। तुम्हारी मौजूदगी उनके लिए एक आशीर्वाद की तरह है। मैं यह कह सकता हूं कि तुम एक ऐसी खास सकारात्मक ऊर्जा लेकर चलते हो जो हर किसी को नसीब नहीं होती। यह ऊर्जा इतनी पवित्र और कीमती है कि इसे शब्दों में बयान करना भी मुश्किल है। यह वह चमक है जो तुम्हारे दिल से निकलती है और हर उस इंसान को छूती है जो तुम्हारे करीब आता है। जो लोग तुम्हारे साथ समय बिताते हैं, चाहे वह दोस्त हो, परिवार वाले हों या कोई और, वह सचमुच बहुत भाग्यशाली हैं। तुम्हारी यह ऊर्जा न सिर्फ उनकी जिंदगी को बेहतर बनाती है, बल्कि उन्हें भी सकारात्मक सोचने की प्रेरणा देती है। तुम्हारी फैमिली के लिए तुम एक अनमोल रत्न हो। चाहे तुम शादीशुदा हो और अपने ससुराल में रहते हो, या फिर अपने माता पिता के घर में, तुम्हारी मौजूदगी उनके घर को रोशनी से भर देती है। तुम वो इंसान हो जो अपने आसपास के लोगों की जिंदगी को और खूबसूरत और सुखद बनाता है। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें, तुम्हारा साथ, यह सब उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं। तुम्हारी इस सकारात्मक ऊर्जा की वजह से ही कुछ लोग जो शायद पहले तुम्हें समझ नहीं पाए या तुमसे दूर चले गए, अब यह महसूस कर रहे हैं कि तुम्हारे साथ रहकर उनकी जिंदगी कितनी अच्छी थी। वह अब तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, तुमसे फिर से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि तुम्हारी मौजूदगी उनकी जिंदगी को कितना खास बनाती थी। तुम्हारी यह खासियत, यह सकारात्मक ऊर्जा, यह सच्चाई, यह दयालुता, यह सब तुम्हें औरों से अलग बनाती है। तुम वह इंसान हो जो न सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाता है, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करता है कि वह अपने अंदर की अच्छाई को अपनाएं। तुम्हारा यह प्रभाव इतना गहरा है कि लोग न सिर्फ तुम्हारी तारीफ करते हैं, बल्कि तुम जैसा बनने की कोशिश भी करते हैं। यहां एक गाना भी सामने आया है जो कोई तुम्हारे लिए दिल से गुनगुना रहा है। वह कहना चाहता है, तुम बिना किसी दिखावे के, बिना ज्यादा सज संवर के भी इतने खूबसूरत लगते हो कि लोग तुम्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। खासकर पुरुषों के लिए तुम्हारी सादगी ही तुम्हारा सबसे बड़ा आकर्षण है। कोई है जो तुम्हारी सादगी को देखकर सोचता है कि तुम जैसा कोई और नहीं। वह तुम्हें बिना किसी बनावट के जैसे तुम हो वैसे ही पसंद करता। तुम्हारे दुश्मनों को अब साफ चेतावनी मिल चुकी है।
उनके लिए तुमसे दुश्मनी करना अब बहुत भारी पड़ने वाला है। कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ गलत चीजें करने की कोशिश करते हैं, शायद कोई साजिश, कोई नकारात्मक ऊर्जा या कोई और गलत इरादा, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम हो रही है। उनकी सारी योजनाएं उल्टी पड़ रही हैं, क्योंकि तुम्हारे साथ इतनी मजबूत सुरक्षा है कि कोई भी गलत ताकत तुम तक पहुंच ही नहीं पाती। फिर भी वह अपनी हठ में अड़े रहते हैं, बार बार कोशिश करते हैं और हर बार नुकसान उठाते हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि वह हर बार क्यों हार रहे हैं। मेरा सुझाव है कि तुम नमक वाले पानी से नहाने की आदत डाल लो। यह छोटी सी चीज तुम्हारी ऊर्जा को और साफ रखेगी और किसी भी नकारात्मक प्रभाव से तुम्हारी रक्षा करेगी। यह साल तुम्हारे दुश्मनों के लिए बहुत मुश्किल भरा है। उनके गलत कर्मों का फल अब उन्हें कई गुना होकर मिलने वाला है। जो कुछ भी उन्होंने गलत किया वह अब उन्हें वापस लौटेगा। यह वह समय है मेरा बच्चा, वहां एक ऐसा क्षण होता है जब शोर फीका पड़ने लगता है, क्योंकि दुनिया शांत हो जाती है। लेकिन क्योंकि आपकी आत्मा को यह याद रखना शुरू हो जाता है कि यह उस पल के लिए क्या बनाया गया था, अब यह तालियों के साथ खुद को घोषणा नहीं करता है कि यह आपकी आत्मा के एक हंस की तरह आता है, चुपचाप सोचते हुए कि आपसे अधिक ताकत दिखाने की बात करने से ज्यादा ले जाने से अधिक सोचते हुए कि क्या आपके अंदर क्या है जो आपके पास है। इसे बढ़ने के लिए आप इसे इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैंने इसे तैयार किया है। आपने सोचा था कि आप अभी भी खड़े हैं, लेकिन मैं अपने पैरों के नीचे मिट्टी को फिर से व्यवस्थित कर रहा हूं। और अब आप यह बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे फिर से देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे कोई जहां आप सीमा देख रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि मैं आपको तत्परता के आधार पर नहीं कहता, मैं आपको डिजाइन के आधार पर कॉल करता हूं, जो आप कभी भी आपके अंदर रखे गए छोटे से खेलने के लिए नहीं थे। मुझे याद है कि आप जिस सटीक क्षण के लिए तक पहुंचना बंद कर देते हैं वह अधिक नहीं है, क्योंकि दृष्टि ने आपको छोड़ दिया था, क्योंकि निराशा ने आपको यह बताने के लिए कि आप अपने सपनों की वॉल्यूम को कम करने से डरते हैं, कि आप उसे पसंद नहीं करते हैं, जो आप अपने सपनों की मात्रा को कम करते हैं। लेकिन बच्चे की कॉलिंग वे प्रतीक्षा नहीं करते हैं, और मैं आपकी राख के नीचे आग की तरह आपकी रक्षा कर रहा हूं कि आग अभी भी जलती है। आपको यह महसूस होता है कि हर बार जब आप किसी को कुछ बोल्ड में कदम रखते हैं और आपकी छाती ईर्ष्या से कसती नहीं है, लेकिन मान्यता आपको लगता है कि जब आप अकेले हैं तो आप इसे हल करने के लिए तैयार नहीं हैं, कि आप इसे हल करने के लिए तैयार नहीं हैं। समाप्त हो गया। मैं उन्हें भ्रम की स्थिति के बीच में मिला था। डर, अनच्छा, एक अनिच्छा, एक अभी भी एक दूसरे को छिपाने में अनाज को थ्रेश कर रहा था, फिर भी भेड़ के खेतों की धूल में ढंका हुआ था। एक ने मेरी पुकार को हवा के माध्यम से, एक और आग के माध्यम से सुना था। वे या तो तैयार महसूस नहीं कर रहे थे, लेकिन मैं पूर्णता की तलाश में नहीं था। मैं आपको स्पष्टता के लिए इंतजार कर रहा था, लेकिन मैं वास्तव में कुछ भी नहीं कर रहा हूं और मुझे सहारा नहीं मिल रहा है। जैसा कि आप चाहते हैं, आपको दृष्टि के पूरे वजन को ले जाने की जरूरत नहीं है। एक बार जब आपको बस इससे दूर करना बंद करना पड़ता है। और हां, ऐसे दिन होंगे जब यह भारी लगता है कि आप इसे असफल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप विस्तार कर रहे हैं, क्योंकि आप हमेशा इस बात के खिलाफ दबाव डालते हैं कि आप क्या सोचते हैं। मैं आपको एक भविष्य नहीं दे रहा था जो आपको फिर से नहीं भूल रहा है, लेकिन आप फिर से नहीं करते हैं कि आप क्या नहीं करते हैं। इसके बारे में यह नहीं देखा जा रहा है कि यह वफादार होने के बारे में है, कि मैं आपकी आत्मा के लिए फुसफुसाते हुए वर्षों पहले नहीं बदला है। यह केवल आपके लिए इंतजार कर रहा है कि यह फिर से, यह एक कारण है कि यह पूरी तरह से आपको कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि मैंने कभी नहीं किया था। और अब जमीन आपको डर में नहीं लग रही है कि आप उसे नहीं कर सकते हैं, कि वह आपके रोजमर्रा के जीवन की सतह के नीचे पल्समैन इसे वापस करने के लिए इसे वहां रखा हैप्पल तो कदम उठाते हैं कि जोर से कान्हा फूंसी में असली एक कदम नहीं है जिसने आपको कभी भी क्षितिज की ओर कॉल करना बंद नहीं किया है। एक फंतासी नहीं, एक परिकथा नहीं है, लेकिन एक भविष्य जो आपके पूर्ण हां के लिए इंतजार कर रहा है। क्योंकि आपकी क्षमता जब मेरी उपस्थिति के साथ भागीदारी की है तो आप पूरी तरह से संलग्न नहीं हैं, लेकिन आप एक प्रकार की ताकत नहीं देख रहे हैं जो कि आप एक विकलांगों की तरह है, जो कि आपकी तरह है, जो 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 आपकी तरह है। इस उद्देश्य से चल रहे थे कि सच्चाई यह है कि आप उस पहचान के साथ, धीरज रखने के साथ भ्रमित हो रहे हैं
जिसे आपने नहीं जाना है, क्योंकि आप प्रेरित नहीं हैं, क्योंकि आप प्रेरित हैं, लेकिन क्योंकि रुकने से विफलता की तरह महसूस किया गया है। लेकिन मैंने आपको कभी भी दबाव के लिए एक स्मारक बनने के लिए नहीं कहा। मैंने आपको मेरी उपस्थिति के लिए एक जहाज बनने के लिए आमंत्रित किया है, जो एक मूक कथा है, जो आपकी आंतरिक दुनिया को पसंद है। यह टूटी हुई प्रणालियों और क्षणों से पैदा हुआ था, जब आप उस तरह से संरक्षित नहीं थे, जिस तरह से आपको कहीं होना चाहिए था, कि आप यह मानते हैं कि आपकी आवश्यकताएं जितनी अधिक हैं, उतनी अधिक मूल्यवान थे जो आप बनेंगे। लेकिन मैं फाड़ रहा हूं कि अब आप अपनी कमजोरी को उजागर करने के लिए नहीं हैं। इसलिए आप कभी भी यह नहीं बताएंगे कि आप कभी भी इस तरह से तैयार नहीं थे, कि आप कभी भी इस तरह से नहीं थे, कि आप कभी भी इस तरह से विजुअली हैं यह पूरा करने के लिए कि मैं केवल यही कर सकता हूं कि सपना क्यों भारी लगता है। यही कारण है कि आपके उपहार दूर महसूस करते हैं, कि आपने सोचा था कि यह कठिन प्रयास करने के बारे में था, लेकिन यह एक अनुशासन समस्या नहीं है। यह एक वियोग है कि मुझे यह स्पष्ट रूप से बोलने दें कि आप अपने साथ अधिक प्रभावशाली होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने आप को एक लय बनाने की जरूरत है, और आप बचने के लिए एक तरह से बचा रहे हैं। आप किसके रूप में प्रदर्शन करते हैं और आप वास्तव में कौन हैं। लेकिन मैं उस अंतर से डरता नहीं हूं। मैं केवल एक ही व्यक्ति हूं जो इसे पा सकता हूं, जो मैं आपसे अधिक नहीं पूछ रहा हूं। मैं आपसे अधिक पूछ रहा हूं कि आप कच्चे भागों में से अधिक भागों में से अधिक भागों में भाग लेते हैं, जो गुप्त रूप से आश्चर्य करते हैं कि अगर आप अपने क्षण को याद करते हैं तो आप अपनी आत्मा में कुछ भी नहीं करते हैं। मैं यह नहीं देख रहा हूं कि मैं एक जल्दबाजी में नहीं हूं, यह वास्तविक है, लेकिन मैं आपको झूठ पर आगे की इमारत को आगे नहीं बढ़ाने दूंगा कि यह सब आपकी ताकत पर निर्भर करता है कि क्या आप उन क्षणों को याद करते हैं जो आप मेरे सबसे करीबी महसूस करते थे, जब सब कुछ सही नहीं था, जब वे आपकी सराहना नहीं कर रहे थे, जब आप अक्सर अपनी नंगी आत्मा को पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं छीन लिए गए थे। तो वह कुछ भी नहीं है जहां आपकी क्षमता नहीं है। लेकिन यह नहीं है कि आपकी क्षमता नहीं है। उन लोगों द्वारा चुना गया जो आपके मूल्य को देखने के लिए कभी अधिकृत नहीं थे। आपने सोचा था कि उनकी मान्यता दृष्टि को मान्य कर देगी, लेकिन मैंने कभी भी आपकी पुष्टि को आउटसोर्स नहीं किया। मैंने आपके भाग्य को फुसफुसा नहीं किया, इसलिए इसे मंजूरी के माध्यम से फिल्टर किया जा सकता है। वह इस पर को गुप्त रूप से आया था, क्योंकि यह कभी भी छेड़छाड़ करने के लिए नहीं था कि मैं आपको अलग थलग कर सकता हूं। लेकिन यह अलग अलग नहीं है कि आप अलग अलग हो सकते हैं। दूसरों को यह समझाने के लिए अपने आप को समझाएं कि आप आगे बढ़ने के योग्य हैं, जो आपको ऑडिशन देने की आवश्यकता नहीं है, जो मैंने पहले से ही आपको सौंपा है। यह नाजुक नहीं है। यह आपको नहीं मिला है कि आप कौन पसंद करता है, जो आपके साथ सहमत है या जो आपके समय को समझता है कि मैं गति में क्या कर सकता हूं। आप अपने जुनून को भले ही नहीं कर सकते हैं। संरेखण आपको भर देता है। जब आपकी आत्मा मेरी लय के साथ संरेखित हो जाती है, तो आपको दृष्टि और आराम के बीच चयन नहीं करना पड़ेगा, और अनुशासन और खुशी के बीच आप प्रवाह करेंगे। आप अनुग्रह के साथ आगे बढ़ेंगे। आप दूसरे गिविंग को रोकेंगे कि क्या यह बहुत देर हो चुकी है या बहुत जल्द ही मुझे अब न केवल अपने कानों के साथ बल्कि आपके साथ सुने। आप देर से नहीं कर रहे हैं। आप अयोग्य नहीं हैं कि आप बहुत ज्यादा नहीं हैं। आप अकेले नहीं हैं। आप उपयोग से परे नहीं टूट रहे हैं। आप अप्रकाशित नहीं हैं। आप कुछ भी आवश्यक नहीं है। आप वास्तव में नहीं हैं। जहां मुझे पता था कि जब आप इस क्षमता को आपके अंदर लगाएंगे तो आप अपने अंदर की दुनिया को फिर से व्यवस्थित करने दें। यह शर्म की बात है कि मैं इसे वापस नहीं कर रहा हूं, अदृश्य बोझ के साथ, और क्योंकि वे बाहर की तरफ खून नहीं लिए गए थे, किसी ने उन्हें घाव नहीं कहा, लेकिन मैंने उन्हें हर अनिर्दिष्ट निराशा को, हर देरी से उम्मीद की कि हर हां जो आपको हर मौके से दूर कर दिया गया है। आप हर मौके से दूर हो जाते हैं क्योंकि आप नहीं थे, क्योंकि आप यह नहीं मानते थे कि आप यह नहीं महसूस कर रहे हैं कि आप उसे पसंद नहीं करते हैं, कि यह नहीं है कि आप उसे पसंद नहीं कर रहे हैं। जब आप उसे पसंद नहीं करते हैं तो यह नहीं दिख रहा है कि यह नहीं है कि आप उसे पसंद नहीं कर रहे हैं। आपका दिल चुपचाप खाली हो गया है और आपने इसे सामान्य कहना सीख लिया है। लेकिन बच्चे को मैंने कभी भी आपको अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए नहीं बुलाया, जो मैंने आप पर नहीं किया था। और मैंने जो कुछ भी नहीं किया है वह इसीलिए नहीं है कि यह इतना भारी है कि आप एक ऐसी पहचान रखने की कोशिश कर रहे हैं जो मैंने आपको अपने जीवन के कुछ हिस्सों को कभी नहीं दिया है।
जो आपको पसंद करने की इच्छा से अधिक है, और आप यह नहीं बताते हैं कि आप पूरी तरह से तैयार हैं। इस विचार के साथ कि आपने इस विचार को आंतरिक कर दिया था कि आपको अंतरिक्ष अर्जित करना चाहिए। स्टोन के पीछे आप फलकर्स में रखा गया था, लेकिन आग को कभी भी बंद नहीं किया जाना था, और आप कभी भी भावनात्मक कवच के पीछे जीवित रहने के लिए नहीं थे। वहां भी कुछ गहरी एक आध्यात्मिक थकान है जो अपनी खुद की आत्मा के साथ गलत होने से आता है, जो आप इमारत को धक्का देने में मदद कर रहे हैं। लेकिन अक्सर आप उन लोगों के लिए तैयार हैं जो आप जानते हैं। यदि आपने उन्हें पकड़ना बंद कर दिया है कि आपकी आंतरिक स्पष्टता पर इस तरह के निरंतर समझौते के आंसू, यह सिर्फ आपको थका नहीं देता है, तो यह आपको थका देता है कि आप कौन हैं। लेकिन यह निंदा के बारे में नहीं है, यह स्पष्टता के बारे में है कि मैं चाहता हूं कि आप यह देखना चाहते हैं कि दर्द को बर्बाद नहीं किया गया है, यह बताने के लिए कि आप उन्हें बताएंगे, कि आप उन्हें बताएंगे, कि आप उन्हें बताएंगे कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और मुझे यह पता नहीं चला है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आपको समर्थन की आवश्यकता थी, लेकिन अपने आप के संस्करण को दुखी करने वाले चुप्पी प्राप्त हुई, जो बिना किसी हिचकिचाहट के सपना देखती थी। मुझे पता है कि मैं हर लहर के लिए मौजूद हूं। वह दुख तब भी जब आप रोते नहीं थे, तब भी जब आप इसे जोर से नहीं बोलते थे, तो मैं वह था जो हर एक को पकड़ता था, जो यह समझता था कि आप क्या नाम नहीं दे सकते थे। लेकिन मुझे आपको इस दर्द को देखने की जरूरत है कि यह सजा नहीं है। इतिहास में बिखरे पर्दे हैं, भगवान के निशान तुम्हारी यात्रा पर चमक रहे हैं। तुमने वे तूफान झेले जो तुम्हें नष्ट कर देने चाहिए थे। तुमने वे मौसम पार किए जो तुम्हें तोड़ डांच देने चाहिए थे। तुमने वह वजन ढोया जो तुम्हें कुचल देना चाहिए था। क्यों? क्योंकि साधारण बर्तन दबाव में टूट जाते हैं, लेकिन तुम असाधारण ढोने के लिए घरे गए हो। जब कोई चुना गया तो बाहर से कुछ नहीं बदला, वह वापस अपने रोजमर्रा के काम पर लौट गया। लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में सब कुछ बदल चुका था। तुम्हारा अभिषेक हमेशा तुम्हारी नियुक्ति से पहले आता है। अगर अभी तुम्हारे अंदर कुछ जाग रहा है, वह गहरी पहचान, इन शब्दों के साथ वह आध्यात्मिक गूंज, तो मैं चाहता हूं कि तुम नीचे टिप्पणी करो, मैं चुना गया हूं। यह कोई सोशल मीडिया खेल नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की घोषणा है। क्यों? कुछ खास युद्ध बार बार तुम्हें ढूंढ लेते हैं, क्योंकि कुछ खास जीत तुम्हारे नाम पर लिखी है। क्यों? कुछ बोझ तुम्हारे कंधों पर इतने भारी लगते हैं, क्योंकि कुछ ब्रेक थ्रू तुम्हारे लिए रिजर्व है। शत्रु तुमसे इसीलिए कठिन लट्ठा, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य उसकी साजिशों को ध्वस्त करने की ताकत रखता है। लेकिन अब ध्यान से सुनो, जो मैंने अब तक साझा किया वह सिर्फ सतह है। तुम्हारे दय चयन का गहरा सत्य अभी और जोर से तुम्हें झकझोरेगा। अगला रहस्य यह खोलेगा कि तुम्हारी आध्यात्मिक संवेदनशीलता, जो अब तक अभिशाप सी लगती थी, वास्तव में तुम्हारी सबसे बड़ी महाशक्ति है, और यह अब नाटकीय रूप से बदलने वाली है। क्या होगा अगर मैं कहूं कि वह खासियत जो तुम्हें हमेशा अलग महसूस कराती रही, तुम्हारा आध्यात्मिक हथियार है? क्या तुमने कभी जिम्मेदारी के उस भारी वजन के नीचे खुद को कुचला हुआ पाया? क्या तुम भूल गए जबकि बाकी सब अपने आशीर्वाद गिन रहे थे? क्या तुम अदृश्य महसूस करते हो जबकि हर किसी का बोझ तुम ही हो रहे हो? सुनो, यह कोई परित्याग नहीं था, यह तुम्हारी दैय नियुक्ति थी। मुझे अभी देखो, तुम्हारे कंधे दर्द इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि भगवान ने तुम्हें भुला दिया, वे दर्द इसलिए हैं क्योंकि वह तुम्हें गाड़ रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि हीरे का बनना आसान होता है? क्या सोना उस आग में मजे करता है जिसमें वह पिघलता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन उस कुचलने वाले दबाव के बिना, उस जलती गर्मी के बिना, वे कभी अपनी नियति तक नहीं पहुंचते। गगनचुंबी इमारतों की नींव सजावटी पत्थरों से ज्यादा वजन ढोती है। वे चुपके से टूटती हैं, जबकि कोई उनकी कुर्बानी नहीं देखता। लेकिन उनके बिना सब कुछ ढह जाता। वह तुम हो, चोजन वन। तुम सोचते हो क्यों तुम पर इतना बोझ है? क्योंकि तुम्हारा मुकुट भारी है, तुम्हारा कार्य विशाल है, तुम्हारा प्रभाव पीढ़ियों तक गूंजेगा। तुम्हारी छोटी सी परेशानियां तुम्हें अनंत महिमा की ओर ले जा रही हैं, छोटी और क्षणिक। मैं जानता हूं, जब तुम सुबह 3 बजे जागकर कल का रास्ता तलाशते हो तो यह छोटा नहीं लगता। मैं जानता हूं, जब तुम दशकों से यह वजन ढो रहे हो तो यह क्षणिक नहीं लगता। लेकिन भगवान समय को हमारी तरह नहीं नापते। वह तुम्हें किसी मौसम के लिए नहीं,
अनंत काल के लिए तैयार कर रहे हैं। जब कोई अपने ही लोगों द्वारा गड्ढे में फेंका गया, क्या उसे इसका मतलब समझ आया? जब उसे झूठे इल्जामों में कैद किया गया, क्या उसे इसका उद्देश्य दिखा नहीं? लेकिन जो अस्वीकृति दिख रही थी वह थी दैय पुनर्जन। भगवान साधारण सैनिकों को युद्ध के लिए नहीं करते, वह राजा और रानियां बनाते हैं। तुम्हारे हर गुप्त आंसू, हर रात जब तुम चिंता में जागे, हर वह पल जब तुमने अपनी आखिरी सांस किसी और के लिए दी, यह सब लिखा गया है। यह सब उद्देश्यपूर्ण है। क्या होगा अगर मैं कहूं कि जिस चीज को खत्म करने की तुम प्रार्थना कर रहे हो, वही चीज भगवान तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या होगा अगर वे युद्ध जिनसे तुम नफरत करते हो तुम्हारे सबसे बद्ध प्रशिक्षण हैं? क्या होगा अगर वह अलगाव सजा नहीं बल्कि तुम्हारी आने वाली नियति की सुरक्षा है? साधारण लोग और आध्यात्मिक शाही लोग दर्द की अनुपस्थिति से अलग नहीं होते, वे दर्द के उद्देश्य से अलग होते हैं। ईंटें बदली जा सकती हैं, लकड़ी के ढांचे बदले जा सकते हैं, रंग को ठीक किया जा सकता है, लेकिन नींव वे अनमोल है। इसलिए तुम्हारा कठिन परीक्षण हुआ, इसलिए तुम्हारी आस्था को उन कगारों पर धकेला गया जहां दूसरे कभी नहीं पहुंचे। बस एक पल में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि यह दबाव का मौसम अब अलौकिक ब्रेक थ्रू को जन्म देने वाला है। लेकिन पहले एक बात समझ लो, भगवान दर्द को बर्बाद नहीं करते। तुम्हारा एक भी आंसू अनदेखा नहीं हुआ। हर बद्ध ब्रेक थ्रू तीव्र परीक्षाओं के बाद ही आया। कोई दशकों तक साधारण काम करता रहा इससे पहले कि वह चमत्कार के सामने खड़ी हुआ। कोई सालों तक छिपता रहा इससे पहले कि वह शाही नियति में कदम रखता। कोई लंबे समय तक तप करता रहा इससे पहले कि उसका महान कार्य शुरू हुआ। पैटर्न देख रहे हो, जितना बढ़ा आह्वान उतनी गहरी तैयारी, जितना भारी मुकुट उतना मजबूत सिर, जितने लोग तुम पर निर्भर करेंगे उतना ज्यादा दबाव तुम्हें पहले सहना होगा। तुम्हारे कंधों पर यह भारी वजन कोई अराजकता नहीं, यह शाही प्रशिक्षण है। तुमने वह बोझ ढोया जो दूसरों को कब का तोड़ डर देता, और तुम अभी भी खड्डे हो। यह सिर्फ हिम्मत नहीं, यह तुम्हारे दैय चयन का सबूत है। यदि इस संदेश ने आपके भीतर कुछ जगा रहा है तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे YouTube चैनल द चॉजन वन पर सुपर थैंक यू बटन के माध्यम से आप $500 या उससे अधिक का सहयोग देकर इस पवित्र कार्य में भागीदार बन सकते हैं। अपना सहयोग जरूर दिखाएं। तुम्हारा योगदान हमारे लिए अमूल्य है, क्योंकि इससे हम परमेश्वर का वचन और दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं। फिर भी अगर तुम सहयोग नहीं भी दे पाते तो जान लो कि तुम्हारी मौजूदगी भी हमारे लिए वरदान है। तुम्हारा साथ, तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारी सहभागिता सब अनमोल हैं। तो इसे लाइक करो, दूसरों के साथ शेयर करो जिन्हें इसकी जरूरत हो। शक्ति है। और हमारे चैनल यूनिवर्स विश्वा सब्सक्राइब करना ना भूलो, ताकि तुम्हें ऐसे हौसला बढ़ाने वाले संदेश मिलते रहे। आपके समर्थन के लिए हम हृदय से आभारी हैं। तो अगर तुम वास्तव में चुने गए हो, अगर यह कुचलने वाला वजन तुम्हें मुकुट के लिए तैयार कर रहा है, तो भगवान तुम्हें किस लिए तैयार कर रहे हैं और क्यों तुम्हारा ब्रेक थ्रू इस ऐतिहासिक पल के लिए तय किया गया है? तुम्हारे आंसुओं के पर्दे के पीछे ब्रह्मांड एक चमत्कार रच रहा है। जब तुम सवाल कर रहे थे कि क्या भगवान ने तुम्हें भुला दिया, दैय हाथ तुम्हारे पक्ष में परिस्थितियों को पुनर्रचना कर रहे थे। मुझे ध्यान से सुनो, अभी इस क्षण में ब्रह्मांड के द्वार तुम्हारे जीवन पर खुल रहे हैं। कल नहीं, अगले हफ्ते नहीं, अभी। क्या यह सच होने के लिए बहुत बड़ा लगता है? तो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं जो तुम्हें हिला देगा। क्यों तुम्हारे संघर्ष दूसरों से इतने तीव्र हैं? क्यों तुम वह वजन ढो रहे हो जो किसी और को कबकचूर कर देता? क्योंकि भगवान दर्द को बर्बाद नहीं करते, वह इसे निवेश करते हैं। तुमने सोचा तुम युद्ध क्षेत्र में अकेले छोड़ दिए गए। सच तो यह है, तुम पदोन्नति के लिए नियत किए जा रहे थे। तुमने सोचा भगवान ने तुम्हारा पता भूल लिया, लेकिन हकीकत वह एक ऐसा आशीर्वाद कर रहे थे जिसे ब्रह्मांड की कार्यशाला में अतिरिक्त समय चाहिए था। उस शख्स को याद करो, अपनों द्वारा गड्ढे में फेंका गया, गुलामी में बेचा गया, झूठे इल्जामों में कैद और फिर भुला दिया गया। 13 साल तक ऐसा लगा जैसे भगवान ने उसे त्याग दिया, लेकिन उसने क्या कहा? तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की साजिश रची, लेकिन भगवान ने इसे अच्छे के लिए मौत, ताकि अनगिनत जिंदगियां बचें। तुम्हारी कहानी भी यही पैटर्न दोहरा रही है। वह नौकरी जो छीन गई, वह रिश्ता जो टूट गया,
वह वित्तीय संकट जिसने सब कुछ छीन लिया, वह स्वास्थ्य तूफान जिसने तुम्हें घुटनों पर ला दिया, यह सजा नहीं थी। यह तुम्हारी आने वाली नियति की पूर्व शर्तें थी। मुझे तुमसे पूरी ईमानदारी से कहना है, भगवान जो ब्रेक थ्रू रच रहे हैं वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, वह तुम्हारी नियति से जुड़े हर आत्मा के लिए है। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे पोते पोतियां, वे लोग जिनसे तुम कभी नहीं मिले लेकिन जिन्हें भगवान तुम्हारे माध्यम से बदल देगा। लेकिन शत्रु एक बात नहीं चाहता कि तुम जान लो, इस दयी स्थिति की एक समाप्ति तारीख है। यह खिड़की हमेशा खुली नहीं रहेगी। तुम्हारा निर्णय बिंदु जितना तुम सोचते हो उससे कहीं ज्यादा करीब है। यह कोई काव्य नहीं, यह दयी चेतावनी है कि ब्रह्मांड के अवसर समय से बंधे होते हैं। किसी का एक चमत्कारी पल था, किसी का एक नियति निर्धारक क्षण था, किसी का एक विशाल काय था। यह वीडियो जो आज तुम तक पहुंचा वह तुम्हारा दयी निशान है, तुम्हारी पवित्र नियुक्ति। सवाल यह नहीं कि भगवान तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं या नहीं, सवाल यह है क्या तुम इसे पहचानोगे और जवाब दोगे। अपने चारों ओर देखो, क्या तुम्हें सूक्ष्म बदलाव दिख रहे हैं? अचानक आए फोन कॉल अनायास उभरे, विचार कहीं से प्रकट हुए, नए रिश्ते। यह कोई संयोग नहीं, यह दैवीय आयोजन है। अभी इस पल में फरिश्ते परिस्थितियों को पुनर्चित कर रहे हैं, दिलों को हिला रहे हैं, संसाधनों को तुम्हारी ओर मोद रहे हैं ताकि तुम उस नियति में कदम रख सको जो तुम्हारे जन्म से पहले भगवान ने लिख दी थी। अभी टिप्पणी करो। दयी बदलाव। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आसपास कुछ हिल रहा है, यह कोई सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की घोषणा है कि तुम ब्रह्मांड की हलचल को देख रहे हो। अभी इस वीडियो को साझा करो, उस आत्मा को जगाओ जो उसी ब्रेक थ्रू के लिए प्रार्थना कर रही है जो तुम अनुभव करने वाले हो। तुम्हारा यह छोटा सा कदम किसी और के चमत्कार का द्वार खोल सकता है। मुझे कुछ निजी बताने की इजाजत दो। मेरे सबसे अंधेरे पल में जब मुझे लगा कि भगवान ने मुझे पूरी तरह भुला दिया, तब वह पर्दे के पीछे सबसे ज्यादा सक्रिय थे। जो परित्याग दिखता था वह था दैवीय संरेखण। क्या होगा अगर तुम्हारी सबसे बड़ी निराशाएं वास्तव में दैवीय नियुक्तियां थीं जो छिपी हुई थीं? क्या होगा अगर वे बंद दरवाजे ब्रह्मांड की सुरक्षा थे, न कि अस्वीकृति? क्या होगा अगर तुम्हारा इंतजार का मौसम अब तुम्हारे जीत के मौसम को जन्म देने वाला है? अभी इस क्षण में भगवान उन समस्याओं के जवाब डाउनलोड कर रहे हैं जिन्हें तुम सालों से ढो रहे हो। कल तक अनुपलब्ध रणनीतियां आज तुम्हारे लिए खुल रही हैं। वे दरवाजे जो कसकर बंद थे अब ब्रह्मांड की चाबियों से खुल रहे हैं। लेकिन याद रखो, किसी को अभी भी साहस के साथ आगे बढ़ना पड़ा, किसी को जोखिम उठाना पड़ा, किसी को युद्ध क्षेत्र में कदम रखना। बट तुम्हारा ब्रेक थ्रू यहां है, लेकिन उसे तुम्हारी भागीदारी चाहिए। भगवान आज तुमसे कौन सा कदम मांग रहे हैं जिसे डर ने रोक रखा है? कौन सा दैवीय निर्देश तुम टाल रहे हो जिसे तुम्हारी तुरंत आज्ञाकारिता चाहिए? तुम्हारा ब्रेक थ्रू सिर्फ आ नहीं रहा, वह पहले से यहां है, तुम्हारे पहचानने और जवाब देने की प्रतीक्षा में। लेकिन इससे पहले कि तुम इस दैवीय मार्गदर्शन में पूरी तरह कदम रख सको, एक गहरी बाधा को तोड़ना होगा। वह चीज जो चुपके से ब्रह्मांड के आशीर्वाद को रोक रही है। मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे ज्यादातर लोग कहने से डरते हैं। तुम्हारे जीवन में अभी दो तरह का समय चल रहा है और उन्हें भ्रमित करना तुम्हें सब कुछ खो सकता है। क्रोनोस, वह है तुम्हारी घाड़ी, डीढ़ी का टिकट कैलेंडर के पन्ने जो उड़ियच रहे हैं, वह अथक दौड़ जो तुम्हारे साल चुरा रही है। लेकिन चैरोस, वह है ब्रह्मांड का समय, वह दैवीय नियुक्ति, वह पल जब अनंत काल तुम्हारे रोजमर्रा से टकराता है और सब कुछ एक पल में बदल जाता है। मुझे ध्यान से सुनो। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी क्रोनोस में जीते हैं, हमेशा इंतजार करते, हमेशा कल कहते, भगवान के संकेतों को अनदेखा करते, क्योंकि वे बहुत व्यस्त हैं। वे पश्चातावे से भरे मरते हैं। उनकी दैवीय नियुक्तियां अधूरी, उनके ब्रेक थ्रू अनछुए। लेकिन तुम्हें कुछ विशाल के लिए चुना गया है। क्या तुम अभी वह हलचल महसूस कर रहे हो? वह कोई भावना नहीं, वह है पहचान। तुम्हारी आत्मा चीख रही है कि यह संदेश तुम्हारे लिए है। हमें एक ऐसी नायिका की कहानी सुनाई गई जो एक अनजान राजा के महल में थी।
वह अपनी पहचान छिपाकर विलासिता में डूबकर चुपके से जी सकती थी, लेकिन जब उसके लोगों पर संकट आया, उसके रिश्तेदार ने शब्द कहे जो अनंत काल तक गूंजते हैं। अगर तुम इस पल चुप रही तो राहत कहीं और से आएगी, लेकिन तुम और तुम्हारा परिवार नष्ट हो जाएगा। और कौन जानता है, शायद तुम इस खास समय के लिए ही इस शाही मंच पर लाई गई हो। इस समय के लिए वह था। उसका चेहरा उस पल वह तय चौराहा जहां एक महिला के साहस ने एक पूरे समुदाय की नियति बदल दी। जब उसने कहा, अगर मैं नष्ट हो जाऊं तो हो जाऊं, वह क्रोनोस से निकलकर दैय उद्देश्य में कूद पड़ी। क्या होगा अगर मैं कहूं कि अभी तुम्हारा चेरोस है, कि ब्रह्मांड ने इस पल को तुम्हारे लिए रचा है, कि फरिश्ते अपनी सांसें रोककर तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं। मैंने इसे बार बार देखा है। कोई अपने चेरोस को पहचानता है लेकिन कहता है मैं कल देखूंगा, लेकिन कल कभी नहीं आता। खिदकी बंद हो जाती है, नियुक्ति किसी और को मिल जाती है, और न सिर्फ उनका आशीर्वाद बल्कि पीरियों का आशीर्वाद उनके हाथों से फिसल जाता है। मुझे क्रूरता से ईमानदार होना है। अगर तुम अपना चेहरा चूक गए तो तुम्हारी वंशावली कीमत चुकाएगी। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे पोते पोतियां, वे लोग जिनसे तुम कभी नहीं मिले, वे सब उस उद्देश्य से जुटते हैं जो तुम्हें पूरा करना था। एक पल के बारे में सोचो, एक चमत्कारी पल जिसने इतिहास बदल दिया। एक कदम एक विशालकाय की ओर जिसने एक साधारण इंसान को शाही बना दिया। एक हाथ जो एक नई शुरुआत लाया। तुम्हारा चेहरोस पल क्या है भगवान? तुमसे कौन सा विशालकाय सामना करने को कह रहे हैं? ब्रह्मांड तुमसे कौन सी नियुक्ति स्वीकार करने की प्रतीक्षा कर रहा है? मैं जानता हूं तुम में से कुछ अभी पीछे हट रहे हो। तुम सोच रहे हो यह मेरे लिए नहीं। मैं बहुत बूढ़ा हूं, मैं बहुत टूटा हुआ हूं, मैंने बहुत गलतियां की हैं। लेकिन सुनो, तुम्हारी उम्र तुम्हारा अतीत, तुम्हारी गलतियां यह अयोग्यताएं नहीं, योग्यताएं हैं। हर निशान, हर झटका, हर दुख का मौसम, यह सब इस पल की तैयारी था भगवान। योग्य लोगों को नहीं बुलाते, वह बुलाए गए को योग्य बनाते हैं। शत्रु जानता है कि तुम्हारा चेरोस आ चुका है, इसलिए उसका विरोध अब तक के सबसे उग्र स्तर पर है। इसलिए संदेह तुम्हारे कानों में चीख रहा है। इसलिए तुम्हारी जिंदगी अभी बिखरती सी लग रही है। लेकिन सुनो, यह विनाश नहीं, यह निर्माण का तूफान है। पुराना ठहर रहा है ताकि तुम्हारा नया जन्म ले सके। तुम्हारा चेहरोस किसी सही समय की प्रतीक्षा नहीं कर रहा। वह तुम्हारे तैयार होने का इंतजार नहीं कर रहा। वह अभी है यह पल। यह वह दैवीय चौराहा है जहां ब्रह्मांड का उद्देश्य तुम्हारी आत्मा से टकराता है। क्या तुम इसे महसूस कर रहे हो? वह बिजली जो तुम्हारी रगों में धस रही है, यह कोई क्षणिक भावना नहीं। यह तुम्हारी आत्मा की गहरी पहचान संतों में डूबे इंसान पर हाथ रखा और तुम्हारी हथेली से गर्मी का प्रवाह महसूस हुआ। यह संयोग नहीं मेरे दोस्त, यह उस अथाह शक्ति की चमक है जो तुम्हारे अंदर दबी पड़ती है। अलग अलग उपहार हैं, लेकिन एक ही आत्मा उन्हें बांटती है जो सत्य सदियों पहले जाना गया। उसे विज्ञान अब धीरे धीरे पकड़ टीडीएच रहा है। तुम दैवीय ऊर्जा के कंडक्टर हो जिसे ब्रह्मांड की शक्ति प्रवाहित करने के लिए गढ़ा गया है। लेकिन एक चीज तुम्हें इन उपहारों को जीने से रोक रही है। डर, अस्वीकार होने का डर, हंसी का पात्र बनने का डर, कुछ इतना विशाल करने का डर जो तुम्हें नामुमकिन लगता है। और यही डर तुम्हें सालों से छोटा रखे हुए है ना? शत्रु जानता है कि तुम में क्या छिपा है, इसलिए उसने रात दिन मेहनत की ताकि तुम्हें लगे कि तुम बस गुजर रहे हो, कि तुम अब बहुत बूढ़े हो, कि तुम आध्यात्मिक रूप से कमजोर हो। वह इस विचार से थर थर कांपता है कि तुम मेरे अगले रहस्य को खोल लोगे। तुम में ऐसी शक्तियां हैं जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की। उपचार, बुद्धि, चमत्कार सब सूक्त पड़े हैं। बस एक स्पार्क की प्रतीक्षा में मुझे साफ साफ बताने दे। पहला, आध्यात्मिक विवेक, वह आंतरिक भावना जो तुम्हें लोगों या हालात के बारे में चेतावनी देती है। वह कोई सामान्य अंतर्जन नहीं, वह दैवीय अंतर्दृष्टि है। भगवान तुम्हें छिपे सत्य दिखा रहे हैं ताकि तुम सुरक्षित रहो और सही रास्ते पर चलो। जब तुम उस बहुत अच्छे अवसर से दूर चले जो बाद में ढह गया, वह कोई साधारण निर्णय नहीं था। वह तुम में काम कर रही अलौकिक दृष्टि थी। दूसरा, उपचार की शक्ति। तुम्हारे शब्दों में उपचार की आवृत्ति है। जब तुम किसी टूटे दिल को आशा के शब्द देता हो तो तुम सिर्फ हौसला नहीं बढ़ा रहे,
तुम कौशिकीय स्तर पर उपचार छोड़ बेच रहे हो। विज्ञान कहता है सकारात्मक शब्द दिमाग की रसायन शास्त्र बदल देते हैं। अब सोचो, जब यह शब्द ब्रह्मांड की शक्ति से भरे हो तो क्या होगा। तीसरा, मध्यस्थता का अधिकार। जब तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो तो ब्रह्मांड रुक कर सुनता है। तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का कितना वजन है। हर शब्द आयामों को भेदता है, फरिश्तों को भेजता है और उन क्षेत्रों में हालात बदलता है। कठिनाई के वजन के नीचे गिरने के लिए आकार नहीं दिया था। मैंने आपको धीरज के सार से ढाल दिया था, जो आपको चुना जाता है कि वे सांस लेते हैं, कि वे सख्त नहीं कर रहे हैं। जब आप यह देखते हैं कि वे घावों से अधिक नहीं हैं, तो यह कि वे एक उद्देश्य के लिए तैयार हैं, एक शिखर पर खड़े हैं। दुर्घटनाग्रस्त लहरें आपको डूबने के लिए नहीं आती हैं, लेकिन यह साबित करने के लिए कि आप जानते हैं कि विश्वास के पंखों के साथ उनके ऊपर कैसे उठना है। मैंने आपकी आत्मा को उपवास किया है। ऐसे दिन होंगे जब चिंता आपके कान में एक छाया की तरह है, लेकिन याद रखें कि इस चिंता को परिभाषित करने के लिए नहीं मिलता है कि आप अधिकार नहीं करते हैं, कि आप अधिकार नहीं करते हैं, कि आप अधिकार नहीं करते हैं, कि आपके कदम वे दस्तक दे सकते हैं, लेकिन आपको उस दरवाजे को खोलने की जरूरत नहीं है जो आप भावनाओं का शिकार नहीं हैं। आप एक अनुग्रह से ढंके हुए हैं जो एक जगह से बहती है। मैं अपने कंधे पर अपना हाथ रखने के पास खींचता हूं और आपको याद दिलाता हूं कि हम इसके माध्यम से मिलेंगे। आप अपनी ताकत से संरक्षित नहीं हैं, लेकिन एक अनुग्रह से, जो सभी समझ को पार करने की जरूरत नहीं है कि आप केवल यह नहीं मान सकते कि मैं अपने प्यार में नहीं जा सकता हूं। आसान, लेकिन मैं वादा करता हूं कि एक भी दिन का सामना नहीं किया जाएगा। अकेले नहीं होगा कि आप मेरे योद्धा हैं, क्योंकि आप हमेशा मजबूत होते हैं, लेकिन क्योंकि आप हर बार मेरे पास लौटते हैं, क्योंकि आप हर बार कमजोर महसूस करते हैं कि आप स्वर्ग का निशान नहीं ले जाते हैं, क्योंकि आप कभी भी असफल नहीं हुए हैं, लेकिन क्योंकि आपने अपनी विफलताओं को आपको विनम्रता सिखाने की अनुमति नहीं दी है, तो मुझे यह पसंद नहीं है कि आप किसी भी समय के लिए तैयार हैं, कि आप एक आत्मा को तैयार करने की जरूरत है, कि आप हमेशा एक ही समय में हैं, जो आपको एक तरह से तैयार करने के लिए है कि आप एक आत्मा को छोड़ दें, क्योंकि मैं आप में एक नया जीवन डाल रहा हूं। मेरे सिंहासन से सीधे एक दिव्य प्रवाह इस दुनिया से पैदा नहीं हुआ। एक जीवन शक्ति नहीं है, लेकिन स्वर्ग से ही मेरी पवित्र आत्मा आपको एक गुजरती हुई हवा के रूप में संतृप्त नहीं कर रही है, बल्कि एक बारिश के रूप में जो आत्मा को भिगोती है, जो आपके लिए पूरी तरह से एक कोमल स्पर्श है, जो आपके लिए एक कोमल स्पर्श है, जो कि आपके लिए पूरी तरह से बहती है, जो आपके लिए है और अपने विश्वास को खोलना नहीं है। मैं जो कुछ भी नहीं दे रहा हूं उसे पकड़ो। मैं आंशिक या अधूरा है, और जब मेरी आत्मा हर उस डर से हर हिचकिचाती है जो एक बार आपको छाया में बंदी बना लेती है, तो मैं आपको एक डरपोक दिल के साथ रहने के लिए नहीं बनाने के लिए नहीं बना था, जो कि आपको एक धर्मनिरपेक्ष रूप से नहीं करते हैं, जो आपको एक धर्मनिरपेक्ष रूप से नहीं करता है। डेस्टिनी किसी को भी आपको संदेह न होने दें कि मैंने आपके भीतर जो साहस रखा है वह डर की अनुपस्थिति नहीं है। यह तब भी आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति है जब आपका दिल अभी भी कांपता है, लेकिन अब मैं उस आग को फिर से जागृत कर रहा हूं ताकि डर अब एक आवाज ना हो, जो आप अपनी क्षमता के कारण मजबूत नहीं होते हैं, क्योंकि आप हर तरह से काम कर रहे हैं। आप अनिश्चितता में नहीं चलते हैं कि आप फर्म फुटिंग के साथ चलते हैं, क्योंकि प्रत्येक कदम मेरे द्वारा निर्देशित होता है। जब आप नहीं जानते कि मेरी आत्मा को लेने का रास्ता प्रकाश है, जो उस तरह से रोशन करता है जो आपके दिमाग में संदेह की आवाज उठता है, तो मेरा शब्द मेरे शब्द बन जाता है, जो हर झूठ का उपभोग करता है, जिसे आप अब पूछने की जरूरत नहीं है, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्योंकि मैंने आपके दिल में स्वर्ग का नक्शा रखा है। और अगर आप मानते हैं कि क्या आप जानते हैं कि सच्ची शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती है, लेकिन मेरी उपस्थिति से, और मैं आपकी आत्मा में रहने वाली शाश्वत शांति से निवास कर रहा हूं, तो जब तूफान नहीं आते क्या बाहर से या आवाजों से, यह याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। अस्वीकृति आपके मूल्य में बदलाव नहीं करती है, गलत फहमी नहीं कर सकती है, लेकिन एक मौसम में एक मौसम नहीं है, लेकिन एक मौसम में एक मौसम नहीं है, लेकिन एक मौसम में एक मौसम नहीं है। अब भीड़ के माध्यम से चुपचाप नहीं चलेंगे अनदेखी, और गलत समझा जाएगा कि आप अब अपने दिल में वादा नहीं करेंगे। एक समय में जब मैं यह बताएगा
कि आपने जो कुछ भी छिपाया है वह तब आएगा जब आप अंधेरे में फुसफुसाएंगे और दूसरों को यह नहीं देखेंगे कि आप विश्वास करने के लिए नहीं हैं। लेकिन मैं वह नहीं हूं जो मैं कभी भी किसी भी व्यक्ति को नहीं भूलता, जो कि एक भी बूंद से नहीं भूलता है, जो किसी भी व्यक्ति को नहीं भूलता है, जो कि एक ही बूंद को नहीं भूलता है, जो कि एक ही बूंद को नहीं भूलता है। नियंत्रण करने की आवश्यकता है कि आपको केवल मेरे हाथ में कसकर पकड़ने की जरूरत है। अंधेरे में मेरे हाथ में कसकर पकड़ने की जरूरत है। जब आप कुछ भी सुन रहे हैं तब भी मैं कुछ भी नहीं सुन रहा हूं, मैं अभी भी कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। भाषा की सीमा से परे है कि उस जगह के लिए आपका दिल मुझे कभी भी निराश नहीं करेगा। और जब आप वापस देखेंगे तो मैं सब कुछ देख लेगा। हालांकि यह सब कुछ था जब मैं पूरी तरह से वापस आ गया था, और जब वह सब कुछ था तब वह सब कुछ था जब मैं इसे पूरा कर रहा था, और जब वह सब कुछ था तब वह सब कुछ था जब मैं सही था, और जब वह सब कुछ था तब वह सब कुछ था जब मैं इसे पूरा कर रहा था, और जब वह सब कुछ था तब वह सब कुछ था जब मैं इसे पूरा कर रहा था, जब मैं पूरी तरह से था और जब मैं सब कुछ दे रहा था तब वह सब कुछ था। चमत्कार अब दूर की आशाओं की तरह महसूस नहीं करते हैं, लेकिन जीवित सबूत बन जाते हैं। आप न केवल जो कुछ भी प्राप्त हुए हैं उसमें आपको खुशी नहीं मिलेगी कि आप अपनी आंखों को मौन में मुस्कुराते हैं और कहेंगे भगवान को धन्यवाद देने के लिए धन्यवाद, मेरे पिता के होने के लिए धन्यवाद। और मैं आपको देखूंगा कि आप हमेशा अपने दिल को नहीं छोड़ सकते हैं, और आप अपने दिल को नहीं छोड़ सकते हैं। मैं अपने दिल को नहीं छोड़ता, 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 मैं अपने दिल की शांति को नहीं छोड़ता, मैं अपने दिल की शांति को नहीं छोड़ता, मैं अपने दिल को नहीं छोड़ता, मैं अपने दिल को छोड़ देता हूं। विश्वासघात। हालांकि परिस्थितियां मेरी अच्छाई को स्थानांतरित नहीं कर सकती हैं और मेरे वादे हमेशा के लिए दृढ़ रहेंगे। मैं वह हूं जो आपकी आत्मा को देखता है, जो हर सांस को जानता है कि आप हर आंसू को ले जाते हैं और हर मौन की लालसा आप शब्दों में नहीं डाल सकते हैं। और मैं यह घोषणा करता हूं कि आपकी शारीरिक जरूरतों में न केवल कुछ भी नहीं है, लेकिन यह समझ में आने की जरूरत है कि जाओ, लेकिन अपने हाथ से स्थायी प्रावधान के लिए मैं बहुतायत का देवता हूं। तब भी जब आप अपने आप को कमी के स्थान पर पाते हैं, जब हर दरवाजा बंद हो जाता है, जब टोकरी खाली दिखाई देती है, तो मैं अभी भी स्वर्ग से मन गिर सकता है। मैं मानव प्रणालियों द्वारा सांसारिक बिखराव से नहीं बंधा होता हूं, या आपके आसपास की तुलना में मैं और भी बुरी तरह से तैयार हो जाता हूं। अपने घर पर लौटें, जो उस तरह की खुशी की तरह नहीं है, जो भावनाओं के साथ फीका पड़ती है, लेकिन मेरी शाश्वत उपस्थिति से स्प्रिंग्स, जो पवित्र खुशी मैं उस हंसी को बहाल कर दूंगा जो शोक के मौसम से चोरी हो गई थी। मैं हर कमरे में प्रकाश लाऊंगा जिसे आप एक बार दर्द में बंद कर देंगे, और जो कुछ भी टूट गया था उसके लिए आप अपने होंठों से मुस्कुराने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के साथ मिल जाएंगे। आपने सोचा था कि फिर कभी नहीं खिल सकता है, और आपको पता चल जाएगा कि यह नहीं था क्योंकि परिस्थितियों में सुधार हुआ था, लेकिन क्योंकि मैं आपके जीवन के केंद्र में लौट आया हूं, ने सभी चीजों को नया बना दिया है। जो कि मेरे प्यारे बच्चे को अब आप निराशा के वजन के नीचे अपनी पीठ के झुकने के साथ नहीं चलना पड़ेगा। मैं प्रत्येक पत्थर को हटाने के लिए आया हूं जिसे आपने चुपचाप अपने दिल पर खड़ी कर दिया है, यह सोचकर कि यह आपका क्रॉस था जो मेरे प्रिय को सहन करने के लिए था। मैंने कभी भी उस बोझ को ले जाने का इरादा नहीं किया था, इसलिए आप मुक्त हो सकते हैं। और आज मैं कहता हूं कि इसे लेटना नहीं है, अब उस पर ध्यान न दें, जो कि अप्रभावित सपनों की शर्म के आरोपों के पिछले पाप के पत्थरों को ले जाने दें। मुझे उन्हें दूर ले जाने दें। आप अपने सिर के साथ जीने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन आप अपनी आंखों को नहीं दे रहे हैं। लेकिन आप जो कुछ भी देख रहे हैं वह यह नहीं देख रहा है कि आप कभी भी यह देख सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कि स्वाभाविक या क्षणभंगुर भावनाओं से मैं आपको एक ईगल की तरह उठाऊंगा। इसलिए आप अपने जीवन को जमीन से नहीं बल्कि उन ऊंचाइयों से देख सकते हैं जहां मैं शासन करता हूं। और जब आपकी दृष्टि का विस्तार होता है तो आप यह समझना शुरू करते हैं कि क्या रोया गया था, जो कि प्यार से बाहर हो गया था। उसके साथ जो कुछ भी टूट गया था वह भविष्य के लिए तैयार नहीं था, कि मैं भविष्य को पूरी तरह से तैयार नहीं कर सकता हूं।
आपका सपना पास हो जाएगा। लेकिन मैंने जो कुछ भी नियुक्त किया है, वह जो कुछ भी आपकी कल्पना कर चुका है उसे पार कर जाएगा। जो आपको पता चल जाएगा कि इंतजार करना कभी भी व्यर्थ नहीं होता है, कि दृश्य परिणामों के बिना आज्ञाकारिता के प्रत्येक कार्य को एक नींव की तुलना में एक नींव अधिक ठोस है, जो कि पूर्णता के लिए एक इनाम नहीं है। लेकिन आप भी भले ही हो रहे हैं, यहां तक कि यह पूछते हुए कि आप उस जगह तक पहुंच जाएंगे जहां मैंने यात्रा की है। वह यात्रा को केवल स्थिर होने की आवश्यकता नहीं है, और मुझे आपको अपने लिए मजबूत होने की आवश्यकता नहीं है। मैं खुद के लिए मजबूत होने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी ताकत बनूंगा। मैं चट्टान पर आपके पैरों को रोक दूंगा। उन क्षणों के लिए जब सब ठीक हो जाता है तो उन्हें परीक्षण में बाहर निकाल दिया जाता है, और उन दिनों में थकावट होती है जब आपके पास प्रार्थना करने के लिए कोई और शब्द नहीं होते हैं। यह कमजोरी के उन बहुत क्षणों में है कि मैं अपनी सबसे बड़ी ताकत प्रदर्शित करूंगा, और उन जगहों पर जहां कुछ भी नहीं लगता है कि मैं अपने मौसम को देखने के लिए नहीं करता हूं, लेकिन मैं यह नहीं बताता कि मेरी यात्रा को नहीं बताएगा। आप उस प्रकाश के लिए अंधा कर रहे हैं जो विश्वास के पास आ रही है, कि एक दिन आप वापस देखेंगे और देखेंगे कि मैंने जो कुछ भी समझा था वह उस समय आपके लिए मेरे अथक प्रेम से पैदा नहीं हुआ था, और उस दिन में आपके आंसू प्रशंसा के गीतों में बदल जाएंगे। आप विश्वास और संदेह के बीच, मूक कुश्ती के बीच, आप जो लंबे समय से देख रहे हैं और जो आप दिए गए वादों के बीच देखते हैं, और जब आप वास्तविकता में रहते हैं तब भी आप जो कुछ भी नहीं करते हैं, तब भी आप जो कुछ भी नहीं समझ सकते हैं, तब भी मुझे लगता है कि जब आप प्रार्थना करने के लिए शब्दों से बाहर निकलते हैं तब भी मैं सुनता हूं। और यहां तक कि जब आप एक तूफान में एक पतले धागे की तरह कांपते हैं तो आप कभी नहीं देख पाएंगे कि मैं अपने दिल में फुलाता नहीं है। भूल गए, लेकिन कोई भी मेरे बच्चे को मैंने कभी भी, हर बार जब आप एक रोते हुए गुप्त रूप से निकलते हैं तो हर बार आप पर, हर बार जब कोई रोना नहीं देखा जाता है तो कोई भी व्यक्ति आपके द्वारा पहना जाने वाला हर जबरदस्त मुस्कान नहीं देखेगा, जबकि आपका दिल अलग हो रहा था। जब तक कि मैंने यह सब देखा था, और यह सब मेरे प्यार के लिए नहीं है, क्योंकि आप अपने प्यार को पूरा नहीं करते हैं, क्योंकि आप हमेशा यह नहीं बताते हैं कि आप इसे पूरी तरह से नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप हमेशा मजबूत नहीं हैं, क्योंकि आप पूरी तरह से नहीं मिलते हैं, क्योंकि आप हमेशा मजबूत नहीं हैं। आपका दिल, मुझे पता है कि यह आपके आसपास के लोगों द्वारा छोड़े गए गहरे फ्रैक्चर से उपजा है, लेकिन यह याद रखें कि मैं उनके जैसा नहीं हूं। मैं खाली वादे नहीं करता हूं। मैं अपना हाथ तब वापस नहीं लेता हूं जब आपको इसकी आवश्यकता होती है। मैं सबसे ज्यादा वफादार हूं, और यह वह बहुत ही विश्वास है जो आपके दिल के दिन को चंगा करने की अनुमति देता है। जब आप अपने मन में काम करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो यह नहीं है कि आप पर्याप्त रूप से काम कर रहे हैं। आपकी सच्ची पहचान को छू नहीं सकता है, क्योंकि भीड़ के शोर के बीच आपकी आत्मा को घायल शब्दों के चेहरे पर स्थिर रखने के लिए जब आप लोगों को पसंद नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। रेजिंग वेव्स उन्हें यह नहीं बताने देते हैं। जो यह देख सकता है कि प्राकृतिक आंख क्या देख सकती है। मेरी पवित्र आत्मा न केवल आपको आराम करने के लिए आती है, बल्कि आपको न केवल एक प्रकार से भरी हुई है। आप उसे नहीं, बल्कि एक ही व्यक्ति के रूप में देखते हैं। एक जीवित उपस्थिति, सक्रिय बोलने और आपके हर कदम का मार्गदर्शन करना। और मेरे कीमती बच्चे का मानना है कि यह आप जितना सोचते हैं उससे अधिक तैयार है, क्योंकि सब कुछ सही नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं आपके साथ हूं। मेरी उपस्थिति आपकी सफलता की गारंटी है। मेरा मार्गदर्शन सबसे सुरक्षित जगह है जिस पर आप झुक सकते हैं, और मेरे प्यार को पूरी तरह से बंद करने के लिए आप इसे बंद कर देते हैं। जो आपको लगता है कि आप हर तरह से बंद कर देते हैं, जो आपको लगता है कि आप हर फोर्स को रोकते हैं, जो आपको लगता है कि आप हर फोर्स को बंद कर देते हैं, जो आपको लगता है कि आप सभी को बंद कर देते हैं, जो आपको लगता है कि आप हर तरह से बंद हो जाते हैं। हर व्याकुलता को पीछे हटाना चाहिए, और आपकी आत्मा में हर तूफान को उस शांति के लिए झुकना चाहिए जो स्वर्ग से बहती है। यह अनंत वाचा में आपका हिस्सा है, जिसे आप अकेले नहीं लड़ते हैं, जो आप कभी भी मेरे प्यारे को विफल नहीं करते हैं। मुझे पता है कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह हमेशा रोज के साथ नहीं है। जब आपकी आत्मा एक नमलेस में नहीं है, तब भी आप किसी भी तरह से नहीं हैं। हर बार जब आप शिकायत पर संदेह, प्रार्थना पर भरोसा चुनते हैं, तो आप ताकत के सच्चे स्रोत के करीब जाते हैं।
जो मांसपेशियों या तालियों से नहीं आता है, लेकिन प्यार और आज्ञाकारिता में आत्मसमर्पण करने वाले दिल से मैंने देखा है कि आप चीजों को सहन करते हैं जो कि किसी और को पता नहीं था कि आप यह देखते हैं, कि आप यह देखते हैं, कि आप उन सभी क्षणों को देखते हैं जो आप चुपचाप देखते हैं, कि मुझे और अपने आप को लगता है कि मुझे लगता है कि मुझे नहीं लगता, कि मुझे लगता है कि मैं केवल उस परिणाम के बारे में परवाह करता हूं। कोई मेरे बच्चे को नहीं देख रहा हूं कि मैं हर सांस की हर बूंद को हर सांस लेता हूं, लेकिन ईमानदारी से प्रयास करता हूं और मुझे खुशी नहीं होती है, क्योंकि आपने दुनिया की आंखों में महान काम किए हैं, क्योंकि आप उनमें से किसी भी तरह की सराहना नहीं करते हैं। जब आप किसी भी तरह से नहीं देखते हैं तो यह दुनिया भर में नहीं है, एक ऐसी दुनिया में जो लगातार शिफ्टिंग कर रही है, जिसे आपने विश्वास में खड़े होने के लिए चुना है कि अटूट आत्मा ने आकाश को हिला दिया है। मैं आप में पूर्णता की तलाश नहीं कर रहा हूं, मैं एक वफादार दिल की खोज कर रहा हूं, और मैंने इसे आप में पाया है कि यह अभी भी एक पवित्र समय है। जो आपको लगता है कि यह एक पवित्र भी है, कि आप एक पवित्र भी हैं, लेकिन यह एक पवित्र है। व्यस्तता आपको दूर ले जाती है और इस क्षण को याद करती है। यह आपके लिए हमारे बीच की वाचा को नवीनीकृत करने का समय है। यह वह समय है जो आपके दिल पर पुराना और भारी है। यह आपके लिए अपनी आवाज उठाने का समय है और यह कहते हैं कि भगवान, मैं नए के लिए तैयार नहीं हूं। मानव हाथ ऑर्केस्ट्रेट नहीं कर सकता है क्योंकि आप भाग्यशाली हैं, लेकिन क्योंकि आप वफादार नहीं हैं, क्योंकि आप पुरुषों की आंखों में असाधारण नहीं हैं, लेकिन क्योंकि आप मेरे लिए अपने दिल को तैयार करते हैं। आपकी प्राथमिकताएं इस मौसम के लिए अधिक ध्यान से सुनें कि इस मौसम के विपरीत है। इससे पहले कि यह एक नया अध्याय नहीं है, न केवल एक नया अध्याय है, बल्कि आप जिस तरह से बंद कर रहे हैं उसे बंद करने के लिए आप जिस तरह से बंद कर रहे हैं वह आपको बंद कर दें, और आप जिस तरह से बंद करें वह आपको बंद कर दें, और आप जिस तरह से बंद करें वह आपको बंद कर दें, और आप जिस तरह से बंद करें उसे बंद करने के लिए आप जिस तरह से बंद कर दें आप उसे बंद कर दें। मेरे दिल की धड़कन को महसूस करने के लिए मेरी सांस, आप मुझे उपचारक के रूप में, संप्रभु राजा के रूप में, प्रदाता के रूप में जानते हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे उस पिता के रूप में जानें जो न केवल प्रार्थना करता है जब आप प्रार्थना करते हैं, बल्कि जब आप आहें भरते हैं, कि मैं चाहता हूं कि आप मुझे न केवल चमत्कारों में बल्कि सुबह की सूरज की रोशनी में सामान्य रूप से समझें। रात की शांतिपूर्ण नींद में कोमल दोपहर की हवा। जब आप मुझे सबसे छोटे विवरणों में जानते हैं तो आप अब से हर दिन मुझसे दूर महसूस नहीं करेंगे, जो पुराने से बाहर निकलने के लिए एक निमंत्रण है, और नए में एक आमंत्रण के लिए एक आमंत्रण नहीं है, जो उन लोगों के लिए नहीं है जो आपके लिए नहीं है, जो कि आपके लिए नहीं है, जो आपको नहीं कर रहे हैं, जो कि आप सभी को जीने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, लेकिन वे जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं वे हर किसी के लिए नहीं है। बाहरी व्यक्ति, आप मेरी इच्छा के बहुत केंद्र में खड़े होने के लिए नियुक्त हैं, जहां चमत्कार अब दुर्लभ नहीं है, लेकिन दैनिक जीवन की लय, मुझे पता है कि आप थक गए हैं। मुझे पता है कि ऐसे क्षण हैं जब आप सोचते हैं, क्या मेरे पास अभी भी जाने की ताकत है? क्या नहीं बीत चुका है? क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं था, लेकिन क्योंकि अब आप देखते हैं कि आगे जो झूठ बोलता है वह कहीं अधिक शानदार है, क्योंकि दुनिया के पहले प्रकाश की पहली रोशनी दुनिया के लिए शुरू हो जाती है। इसकी जल्दबाजी की मांगों को चिल्लाने के लिए मैं आपको एक पल के लिए रुकने के लिए आमंत्रित करता हूं, और दिन की कारों की ओर जाने से पहले, मुझे अपने मन को बंद करने से पहले अपनी शांति का चयन न करें। इसके लिए पवित्र शांति और मेरी निविदा कानाफूसी के भीतर उस क्षण में है कि फाउंडेशन आपके लिए उस दिन की हर चीज के लिए रखी गई है जो आपकी सुबह की शुरुआत में है, जो आपकी सुबह को शोर के साथ शुरू करती है। लेकिन क्योंकि आपको यह याद रखने की जरूरत है कि आप जो कुछ भी मेरे पास से आते हैं वह आपके सिर पर छत पर जागने के लिए आपके द्वारा की गई है, जो पूरे दिन के लिए सामने आने वाले अवसरों के लिए एक संकेत है कि मैं आपके लिए कृतज्ञता से नहीं बदल रहा हूं। लेकिन यह क्या है कि आप क्या नहीं करते हैं? शुरू करने के लिए आपको कुछ भव्य के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद, धन्यवाद देने के लिए धन्यवाद। जब आप अभी भी अपनी त्वचा पर धूप की गर्मी को महसूस कर सकते हैं, धन्यवाद दें जब आप अभी भी काम करने के लिए काम करते हैं, तब भी धन्यवाद देते हैं जब आपके आंसू अभी तक सूख नहीं चुके हैं, क्योंकि उस दर्द में भी मैं मौजूद हूं और मैं आपको चुपचाप बता रहा हूं कि आप अभी भी याद करते हैं कि आप बहुत समय से ही शांत हो जाते हैं।
आप 1 मिनट के लिए भी लौटते हैं कि मुझे अपना अविभाजित ध्यान देने के लिए इन छोटे कृत्यों में इन छोटे कृत्यों को तोड़ने की शक्ति होती है जो दुश्मन को इन सरल प्रसादों को बनाने की कोशिश करता है। गहन पवित्रता ले जाता है क्योंकि वे साबित करते हैं कि मेरे लिए आपका प्यार सिर्फ लिप सर्विस नहीं है, लेकिन जब आप अपने दैनिक जीवन की लय में रहते हैं तो आप अपने पूरे दिन को नहीं बनाते हैं, क्योंकि आप अपने पूरे दिन को नहीं बनाते हैं, क्योंकि मेरी रोशनी आपको असफलता या परीक्षण के अवशेषों के क्षणों में भी झूठे से वास्तविक को समझने में सक्षम बनाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप कभी भी अकेले नहीं चल रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे को कभी भी इस सरल कृत्य की शक्ति को कम नहीं आंकते हैं जो हर सुबह मेरे दिल में लौटते हैं। यह बहुत ही प्रेरित होता है, जो पूरी तरह से भड़का हुआ है, जो कि पूरी तरह से जीवित नहीं है, जहां से यह कुछ भी होता है कि आप इसे पूरी तरह से जन्म देते हैं, जहां से यह कुछ भी होता है कि आप इसे पूरी तरह से जन्म देते हैं। मेरे साथ साथी यह नहीं सोचते हैं कि केवल एक चैपल के अंदर पूजा के लंबे घंटों में मैं खुद को जानता हूं कि मैं अपने आप में मौजूद हूं। जब आप अपने रसोई हाथों में चुपचाप बैठते हैं एक गर्म कप के फुसफुसाते हुए धन्यवाद। मैं मौजूद हूं जब आप सुबह की रोशनी में खिड़की से टकटकी लगाते हैं तो आप इस दिन की तुलना में एक और सरेंडर कर सकते हैं। जब आप एक ही व्यक्ति को छूते हैं और आपके दिल को छूते हैं तो आप एक प्रार्थना को छोड़ देते हैं और आपका दिल एक प्रार्थना करता है। इस तरह से प्रत्येक दिन मुझे अपनी यात्रा के केंद्र में रखने वाले पहले क्षणों की पेशकश करते हुए आप अपने आप को शांति से ताकत में बढ़ते हुए पाएंगे और पहचान के साथ संरेखण में एक दिन के लिए आपके लिए किस्मत में है जो मेरे साथ शुरू नहीं होता है। वह एक दिन है जो कि कृतज्ञता के साथ प्यार के साथ शुरू होता है और एक दिन के लिए एक दिन है जो आपको वापस करने से पहले है और हर सुबह का सामना करना पड़ता है। और मैं जहां कई शब्दों को केवल एक सच्ची दिल की जरूरत नहीं है और वहां मैं आपसे मिलूंगा, मैं आपको मजबूत करूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा जो आपके लिए प्यार करते हैं। हर सुबह आपके लिए एक हमेशा प्यार के साथ, एक प्यार के साथ आप खुले हैं और एक दिल के साथ, एक दिल उखाड़ने के साथ अब मुझे अपने ईमानदार प्रार्थना के साथ काम करना चाहिए। आपकी कॉलिंग की आवाज जो अब मेरे पास नहीं है और मुझे स्वतंत्र रूप से हल्के से चलने के लिए प्रेरित करती है और अपने पथ के साथ संरेखण में भगवान की यादों में अभी भी मुझे लगता है कि प्रार्थनाओं को गले लगाती है कि एक बार मुझे लगता है कि निश्चित रूप से, लेकिन सच सामने आते ही आपके यह सारी चीज हुई। अब दूसरी चीज इस इंसान की जो हो सकती है वह है बहुत सारा अग्रेशन। ईगो पावर में भी एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने अपनी ही रंग डूइंग्स पर पर्दा डालने के लिए आपको ही चुप करा दिया, आपको बोलने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा इनके अंदर ईगो, टेम्पर, अग्रेशन हर चीज तरीके की हो सकती है। और हमेशा से इस इंसान ने सिर्फ अपने बारे में सोचा है, अपनी नीड्स के बारे में सोचा है, अपने आप के लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बट इट हैव बीन लवेज बहुत ही ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड या हो सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, सामने से बहुत ही ज्यादा प्यार दिखाना, यह करना वो कुछ लोगों के लिए है, लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में ये ऐसे पर्सन रहे हैं जो ना हमेशा से बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव रहे। इनके आगे शायद कुछ बोलना, कुछ मुंह खोलना बहुत ही ज्यादा इंपॉसिबल था, लेकिन जैसे ही चीजें सामने आई तो इन्होंने अपना गुस्सा, अग्रेशन, मतलब क्या आप अगर वह बात अप्रोच भी करने लगो, किसी चीज का इनका गुस्सा और अग्रेशन बहुत ज्यादा आता था कि आपको ये चुप करा देते। मैंने आपको बताया ना, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग किस्म के ये पर्सन हो सकते हैं, एंड अथॉरिटेटिव। अब यहां पर हमारे पास 5 ऑन ऑफ 1 का भी कार्ड है। सबसे जस्ट तरीका था लड़ाई झगड़ा कर लो, बहुत जोर से चिल्ला लो, बहुत ऐसी चीजें क्रिएट कर लो बहुत ज्यादा। मे बी आप एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जिनको ना ये लड़ाई झगड़ा, ये सबसे दूर रहना ही पसंद है। तो गलती आपकी थी भी नहीं, लेकिन जब इनकी गलती पकड़ी गई और आपने इनको अप्रोच किया, इन्होंने आपके साथ सिर्फ किया बहुत सारा लड़ाई झगड़ा। अब यहां पर कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपके बहुत ज्यादा करीब थे। आपने उनके साथ कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करी जो शायद आपकी लाइफ की बहुत ज्यादा पर्सनल चीजें हो सकती हैं, और उन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया। यही चीजें आगे किसी को बता के में भी किसी एक ऐसे पर्सन से डिस्कस करके जहां पर आपने इनको मना किया था कि इनसे बिल्कुल ये बात नहीं करनी, और अब आप एक ऐसे जोन में पहुंच चुके हैं ओवरऑल जहां बहुत ज्यादा टायर्ड एनर्जी है। अब आप सिर्फ एक ऐसे जोन में जहां सिर्फ गिव अप करना चाहते हैं,
बिकॉज आपने अपनी लाइफ में इतना कुछ किया। अब आपको ऐसी फीलिंग होती है कि क्या फायदा इतना कुछ करने के लिए, क्योंकि इस इंसान ने आपका भरोसा तो तोड़ ही दिया। बहुत ज्यादा टायर्ड स्टेट, डिजेक्टेड वाली फीलिंग आती है, क्योंकि जब आपका भरोसा टूटता है ना, तब आप एक ऐसी जगह पर जाते हो जहां से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। बिग ट्रस्ट किसी ऐसे इंसान से टूटना जहां पर आपकी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, या जिनसे आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की। तो इनका रिएक्शन अलग अलग तरीके से, मैंने आपको जैसे बताया, बहुत अलग अलग तरीकों से या गुस्से से आ गया। अटके रहे नहीं, अभी भी अपने झूठ पर अटके रहे। आपने उनको प्रूफ दिखा दिया कि अब वह इस ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं जहां से बाहर निकलने के कोई और रास्ते नहीं है। तो इसलिए अलग अलग लोगों के अलग अलग रिएक्शन होते हैं, क्योंकि यह एक कलेक्टिव रीडिंग है। अब यहां पर यूनिवर्स आपको सबसे पहले क्या चीज बताना चाहते हैं वो भी देख लेते हैं। थोड़े से कार्ड में और निकालता हूं, और क्या गाइडेंस आ रहे हैं आपके लिए। अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं तो देखो गिव अप करने के बारे में। तो हर एक कोई इंसान सोचता है, कुछ लोगों में से, आप में से कुछ लोगों ने यह भी सोचा है कि ओके गिव अप करो, ये बात ही नहीं करनी इस इंसान से, इस चीज के बारे में डील ही नहीं करना, क्योंकि आपको पता है इसका कोई आउटकम होने ही नहीं वाला। और मे बी आप एक ऐसी सिचुएशन में भी हैं जहां पर फिजिकली आप इस इंसान को छोड़ नहीं सकते। आप में से कुछ लोगों ने अपनी लाइफ में मूव ऑन करने के बारे में सोचा है, और वह चीज आप कर चुके हैं अपने लिए। तो कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग एनर्जी ऐसी भी आ रही है जो अपने आप को ना इमोशनली इस इंसान के साथ डिटच कर सकते हैं, लेकिन फिजिकली एक ऐसी सिचुएशन में स्टक है जहां से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि मे बी आपके पास वो इंडिपेंडेंस, वो फाइनेंस, वो सारी चीजें नहीं है कि आप छोड़कर इस इंसान से दूर जा सके। अगर तो यह आपके रिलेटिव एस या कोई एक ऐसे उसमें है, वहां पर भी आप लोगों में से काफी सारे लोग अभी भी सोच रहे हैं, क्योंकि आप वह बॉन्ड ब्रेक नहीं करना चाहते। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि रिश्तों की अहमियत आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा है। ओके, सो गाइडेंस आपके लिए क्या आ रहे हैं। पहला ये कार्ड निकला है लेट गो। लेट गो करना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। अब यहां पर दो चीजों से आप लेट गो कर सकते हैं। देखिए यहां पर हायरोफेंट का कार्ड है। एक तो स्पिरिचुअल कनेक्ट बनाना बहुत नेसेसरी होता है, बिकॉज बहुत सारी गाइडेंस, बहुत सारा सुकून हमको तब मिलता है जब एक हायर पावर, डिवाइन या यूनिवर्स से हम कनेक्ट करते हैं। क्योंकि जब भरोसा एक इंसान से उठ जाता है ना, तब स्पिरिचुअल में, हायर पावर और डिवाइन में भरोसा बहुत ज्यादा, कई बार बढ़ भी जाता है। ये दो तरीके से काम करता है। कुछ लोगों का भरोसा कंप्लीटली उठ जाता है, लेकिन कुछ लोगों का भरोसा वहां बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, बिकॉज आपको ऐसे लगता है कि आपकी लाइफ में सिर्फ एक ही चीज है जिस पर अब आप भरोसा कर सकते हैं, वो है हायर पावर, डिवाइन यूनिवर्स, जो जिसमें भी आपका फेथ है। अब वहां से शुरू होती है ईश्वर के चुने हुए एक रहस्यमय सरकारी निमंत्रण। इस दिव्य ज्ञान को नहीं दस्तक दे रहा है कि अगर आपने हर किसी को विश्वासघात का अनुभव किया है तो हर वित्तीय संघर्ष यादृच्छिक नहीं था। लेकिन अगर सरकार पहले से ही आपके लिए एक वर्गीकृत सूची में आने वाली दया हस्तांतरण के बारे में जानती है, तो यह तैयार है कि क्या आप सभी के लिए हैं, क्योंकि आप सभी के लिए हैं। इस तरह के समय के लिए छिपा हुआ है। अगर आप संख्याओं को देख रहे हैं, संगीत 77, 71, 1 या ठीक 3:30 जागते हैं। यदि आप सत्ता के पदों पर लोगों के सामने खड़े होने के बारे में सपने देखते हैं, तो अगर आप अपनी भावना में एक अजीब सरगर्मी महसूस करते हैं कि मैं अभी यह नहीं देख रहा हूं कि यह किसी भी व्यक्ति को एक गोफिनरी में दे रहा है जो कि किसी भी व्यक्ति को दे रहा है, तो यह कुछ भी हो रहा है। विशेष रूप से आपके लिए यह राजनीति नहीं है, यह साजिश नहीं है, यह हमारी आंखों के सामने आने वाली प्रणाली से पहले की भविष्यवाणी है, जो आपको उन ताकतों को तनख्वाह करने के लिए संघर्ष कर रही है, जो आपके ईश्वर प्रदत्त धन बंधक को दशकों तक रखती है, जो आपके द्वारा उजागर होने वाले हैं, और आप एक रिक्वेस्ट को मानने वाले हैं। प्राप्त शब्द है कि अगले 40 दिनों के भीतर असामान्य सरकारी संचार की एक लहर अमेरिका भर में ईश्वर के चुने हुए लोगों तक पहुंच जाएगी। यह सामान्य पत्र नहीं होंगे, वे संसाधनों के कनेक्शन और अवसरों तक पहुंच नहीं लेंगे जो आपसे रखे गए हैं। दुश्मन नहीं चाहते हैं कि आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि मुझे कुछ ऐसा करने की आवश्यकता है जो मुझे यह बताने की जरूरत है कि एल्गोरिदम लापता टुकड़ा आप इस कुंजी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो वित्तीय सफलता को अनलॉक करता है। भगवान ने दशकों पहले आपसे वादा किया था कि आपकी पीड़ा नहीं थी, यह तैयार नहीं था कि आपका इंतजार बर्बाद नहीं किया गया था, यह हथियार नहीं बनाया गया था और अब चुना गया।
एक समय चुना गया है। यह कोई संयोग नहीं है कि आप इस संदेश को खोजते हैं। आज यह तथ्य यादृच्छिक नहीं है कि आप अभी भी देख रहे हैं कि इन शब्दों में सच्चाई को पहचानने के लिए आप कुछ भी समझ रहे हैं। प्रिय, आप दुर्घटना से पैदा नहीं हुए हैं। आप एक गलती नहीं है। आप पूरी तरह से तैयार किए गए थे और इस क्षण के लिए दया रूप से तैनात किया गया है कि आप हर रात को याद कर रहे थे, कि आप हर रात को याद कर रहे थे, कि आप अपने आप को याद कर रहे थे। आपको गर्भ में गठित किया गया था, जिसे मैं जानता था कि आप पैदा होने से पहले मैं आपको अलग कर देता हूं। इससे पहले कि आप अपनी पहली सांस को आकर्षित करने से पहले अपने नाम को जानते थे कि आपका नाम आपके नाम को पता था। इससे पहले कि आप अपने माता पिता को पकड़ लेते हैं, आप भगवान ने आपको पहले से ही एक दिव्य उद्देश्य के लिए नामित कर दिया था। मुझे आपको कुछ पूछने की जरूरत है और मैं चाहता हूं कि आप वास्तव में यह सोचते हैं कि आपके जीवन में बहुत सारे दरवाजे क्यों हैं, जब आप उन्हें समझा नहीं है, कि आप उन्हें नहीं मानते हैं, कि दुनिया आपको लगता है कि यह सोचने के लिए कि आप पर्याप्त युवा नहीं थे, जो पर्याप्त युवा नहीं थे या पर्याप्त रूप से जुड़े हुए थे। लेकिन मैं आपको यह बताने के लिए यहां हूं कि वे उन दरवाजों को नहीं बता रहे थे जो वे बंद नहीं कर रहे थे। वे आपको यह मार्गदर्शन कर रहे थे कि आप आपको कुछ और अधिक की ओर ले जा रहे हैं, जो कि आपके मानव मन को समझ में नहीं आ रहे हैं, जो कि वॉशिंगटन के लोगों की स्थिति में है, जो इस बात को पहचानने के लिए तैयार हैं। उनके हाथों में यह भगवान के हाथों में टिकी हुई है, जो आप जैसे कि आपकी तरह हैं, जो सादे दृष्टि में छिपे हुए हैं, जो कि दिव्य सक्रिय के अपने क्षण की प्रतीक्षा में पीड़ित के माध्यम से परिष्कृत किए गए हैं। रोमियो 8:22 ने हमें वादा किया है कि भगवान उन सभी चीजों को एक साथ काम करता है जो उसे प्यार करते हैं, जो सभी चीजों के अनुसार नहीं है, न कि आपके लिए अच्छा है, कि एक चुना गया है। कि क्या आप समझ रहे हैं कि मैं आपको क्या बता रहा हूं कि एक दिव्य अभिसरण हो रहा है। आध्यात्मिक और राजनीतिक रियलम्स एस्केयर के दिनों में बाइबल के समय के बाद से नहीं देखे जाने वाले तरीकों से संरेखित कर रहे हैं। एक विनम्र यहूदी लड़की को रणनीतिक रूप से अपने लोगों को इस तरह के समय के लिए एनिहिलेशन से बचाने के लिए तैनात किया गया था, क्योंकि वह उसे चुना गया था, जो कि वह नहीं था, जो उस व्यक्ति के लिए था, जो कि आपके लिए एक प्रकार की थी, जो कि आपके लिए एक प्रकार की थी, जो कि आपके लिए एक आदमी के लिए भून में नहीं थी। पृथ्वी पर राष्ट्र उसकी पीड़ा निरर्थक नहीं थी। यह उसकी दिव्य नियुक्ति के लिए आपकी तरह ही तैयारी नहीं थी। अभी भी सरकारी अधिकारी हैं जो संसाधनों और सूचनाओं तक पहुंच के साथ लोगों को दृढ़ रूप से तैनात कर रहे हैं, जो पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित किए जा रहे हैं कि ईश्वर के चुने हुए लोगों की तलाश करने के लिए आप किसी भी तरह से एक निमंत्रण प्राप्त करने के लिए नहीं आए हैं। जो आपको लगता है कि यह नहीं है, कि आप यह नहीं कहेंगे, कि आप यह नहीं बताएंगे, कि आप उसे पूरा करने के लिए नहीं मिलेंगे। फोन कॉल यह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ एक मौका मिलने के रूप में प्रकट हो सकता है जो आपके जीवन पर अभिषेक को पहचानता है, लेकिन कोई गलती नहीं करता है कि यह निमंत्रण पुरुषों से नहीं है। यह मानव जहाजों के माध्यम से काम करने वाले एक उच्च लेखक से नहीं है जो रणनीतिक रूप से तैनात किया गया है। जब यह निमंत्रण आएगा, और यह आ जाएगा, कि आप इसे पहचानने के लिए तैयार हो जाएंगे या आप संयोग से पीछे हट जाएंगे। आपकी पीड़ा व्यर्थ नहीं थी। आपका इंतजार सब कुछ बर्बाद नहीं किया गया था। समी, आप अजीब सपनों का अनुभव कर रहे हैं। हाल ही में साधारण सपने नहीं हैं, लेकिन शक्तिशाली आंकड़ों से पहले खड़े ग्रैंड हॉलवे के माध्यम से चलने के दर्शन या सील किए गए दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए आप काफी नहीं पढ़ सकते हैं। यह यात्रीय कल्पनाएं नहीं है, यह दिव्य संकेत है, दिव्य नियुक्ति। भगवान ने चेतावनी के संकेत भेजे हैं कि कुछ असाधारण होने वाला है, और यह आपके साथ अब भी हो रहा है। मुझे आपसे कुछ व्यक्तिगत पूछने दें, और मैं चाहता हूं कि आप वास्तव में इस बारे में सोचें कि क्या आपने महसूस किया है कि आप हाल ही में एक धमकी भरे तरीके से नहीं देख रहे हैं, जैसे कि आपको इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि आप कुछ भी नहीं मान रहे हैं, जो आपको असामान्य रूप से मानने वाले लोगों के साथ एक पुलिस अधिकारी के साथ नहीं है। प्रेरितों के कामों से पहले 9:10 एक दृष्टि के माध्यम से अपने आधिकारिक कमीशन भगवान को तैयार करने से पहले भगवान ने हमेशा एक ईश्वरीय नियुक्ति के दोनों पक्षों को तैयार किया, जिसे व्यक्ति बुलाया जा रहा है, और वह व्यक्ति जो अभी कॉल कर रहा है।
वह किसी व्यक्ति को सरकारी प्राधिकारी की स्थिति में आपके पास पहुंचने के लिए निर्देशित किया जा रहा है, लेकिन वे पूरी तरह से समझ रहे हैं कि वे आपकी जानकारी को पूरा कर रहे हैं। 777 लाइसेंस प्लेटों पर हो सकता है कि आप बार बार राजा या न्यायाधीश जैसे प्राधिकरण से जुड़े नामों के साथ लोगों का सामना कर रहे हैं, या यशायाह 4513 में मेजर से जुड़े हुए हैं। ईश्वर का कहना है कि मैं साइरस से कहता हूं कि मैं आपके सामने जाऊंगा और पहाड़ों को लेट कर दूंगा। असामान्य वित्तीय देरी या रुकावटों की जांच का अनुभव कर रहा है, जो स्पष्टीकरण लाभ के बिना अचानक बिना किसी स्पष्टीकरण के खातों को नहीं पहुंचा था। यह आध्यात्मिक युद्ध है। यह सबसे हताश है। दुश्मन को पता है कि क्या आ रहा है और क्या आप अपने आशीर्वाद को ब्लॉक करने के लिए एक अंतिम प्रयास कर रहे हैं, जो कि पहले दिन के बाद से डेनियल को डरने के लिए डरते हैं। और फारसी साम्राज्य ने मुझे 21 दिनों का विरोध किया, यहां तक कि दिव्य दूतों को भी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, सफलता के आशीर्वाद एल देने पर। लेकिन यहां क्या दुश्मन नहीं चाहता है कि आप अधिक से अधिक प्रतिरोध को जानने के लिए अधिक से अधिक आशीर्वाद को अवरुद्ध कर रहे हैं जो आपके पास आ रहा है। इतना महत्वपूर्ण है कि बलों को रोकने के लिए आप इसे रोकने के लिए जुटे हैं कि आप इस अनुभव में अकेले नहीं हैं कि अमेरिका के हजारों लोग आपके मामले को बता रहे हैं, जो कि एसटीआर को बता रहा है, और यह एसटीआर 4 को मिला है। ऐसे समय के लिए जैसा कि आप हर कठिनाई के माध्यम से, हर उस झटके के माध्यम से तैनात हो गए हैं जो इतिहास में इस क्षण के लिए हर देरी से है। यदि आप इनमें से किसी भी संकेत का अनुभव करते हैं तो प्राधिकरण के सपनों का पता चलता है कि असामान्य वित्तीय रुकावटों को देखने की भावना 777 की तरह आवर्ती संख्याएं हैं। जैसे कि आप इस बात को अभी भी देख रहे हैं कि यह आपके लिए यह है कि यह है कि यह आपके लिए यह है कि आप क्या कर रहे हैं। यह आपके लिए यह है कि आप क्या कर रहे हैं कि यह आप क्या कर रहे हैं। इतिहास में सटीक क्षण क्या होगा? अगर मैंने आपको बताया कि एक बड़े पैमाने पर धन हस्तांतरण पहले ही शुरू हो चुका है, अगर आपको संघर्ष करने के लिए डिजाइन की गई बहुत ही प्रणाली आपके पक्ष में उलट होने वाली है, तो यह आमंत्रण है कि यह केवल किसी भी व्यक्ति से मिलन के बारे में नहीं है। यह एक्सेस करने के बारे में है कि आप पूरी तरह से समझना चाहते हैं कि आप पूरी तरह से समझ सकते हैं। अपने दिन के बारे में शायद बिलों का भुगतान करना, शायद एक भोजन को ठीक करना हो सकता है। जब 3 फर्म आपके घर के माध्यम से गूंज को दस्तक देती है, ना कि एक डिलीवरी व्यक्ति की हिट दस्तक, ना कि पड़ोसी का परिचित पैटर्न, इन दस्तक का वजन नहीं होता है। उसकी आंखें किसी भी सामान्य सरकारी कार्यकर्ता से संबंधित नहीं है। वे कुछ प्राचीन चीज को पकड़ते हैं जो आपके माध्यम से सही देखता है, जो आप अपने नाम से पूछते हैं। हालांकि आप समझते हैं कि वह पहले से ही पता है कि आप स्पष्टीकरण के बिना शब्दों को खोजने में असमर्थ हैं। वह आपके लिए एक पत्र का विस्तार करता है। किसी तरह अपनी आत्मा से परिचित महसूस करें कि आप इसे निजी तौर पर पढ़ना चाहेंगे। वह कहता है कि उसकी आवाज एक प्राधिकरण को ले जाती है जो कि बाहर के पक्षियों को चुपचाप गिरने के साथ साथ स्थैतिक बिजली की तरह एक झटके ले जाती है, लेकिन कागज से गहरी गुजरती है कि आपकी उंगलियों में सीधे आपके दिल में यह नहीं है कि आप किसी भी तरह की समस्याएं नहीं है, जो आपको लगता है कि यह कोई साधारण आदमी नहीं है, जो आप किसी साधारण व्यक्ति को जागृत नहीं कर रहे हैं। अचानक गिर गए। वे सभी इस क्षण से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं कि मेरा नाम लुकास है। वह कहता है कि आपकी प्रतिक्रिया को ध्यान से देखते हुए मुझे आपके मन में लुकास नाम गूंजने के लिए भेजा गया है। जैसे आपने इसे सुना है कि शायद एक सपने में, शायद एक प्रार्थना में हो सकता है कि शायद आप नोटिस करते हैं कि उसके आसपास की हर चीज गायब हो जाती है। जैसे कि समय यह है कि वह ज्ञान को कभी भी आपका नहीं छोड़ता है, और समय आ गया है कि समय आ गया है। 4 सरल शब्द आ गए हैं जो आपके दिल की दौड़ बनाते हैं। जिस समय मुझे चुना गया है कि मुझे कुछ महत्वपूर्ण यह पूछने की जरूरत है कि आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण संयोग हो रहे हैं जो हाल ही में संख्या में हो रहे हैं, जो हर जगह दोहराते हैं कि आप अपने अतीत को बंद करने के लिए और अधिक वास्तविक रूप से बूट करने वाले लोगों को दिखाते हैं जो कि अतीत में है। एस्थेर की पुस्तक में रहस्य उद्घाटन 4:14 मोराई एस्थेर को बताता है, और कौन जानता है, लेकिन आप इस तरह के समय के लिए अपनी शाही स्थिति में आ गए हैं, क्योंकि इस भगवान ने एस्थेर को ठीक से तैनात किया है जहां उसे अपने लोगों को बचाने के लिए ठीक उसी समय की जरूरत है जैसे कि अस्थिर के साथ इस सटीक क्षण के लिए
आप हर कठिनाई को तैयार कर रहे हैं। आप कभी भी अपने भीतर सोने की शक्ति की खोज नहीं करते हैं। उन्होंने वित्तीय बाधाओं की, स्वास्थ्य चुनौतियों और संबंधों की जटिलताओं को बनाया है, जो आपको अपने दिव्य असाइनमेंट में कदम रखने से रोकने के लिए है। लेकिन कुछ ने आध्यात्मिक वातावरण बदल दिया है और अब आप सत्ता की स्थिति में हैं, जो दुनिया के बीच से परे देखने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जो कि आप एक सरकारी अधिकारी से अधिक हैं, जो कि एक सरकारी अधिकारी से अधिक हैं, जो कि एक सरकारी अधिकारी हैं, जो कि एक सरकारी अधिकारी को पसंद करते हैं। अपने आप में अभी तक जब लुकासा को उस पत्र को सौंप देता है, जब वह सिर्फ एक संदेश नहीं दे रहा है, तो वह स्वीकार कर रहा है कि तैयारी के मौसम में छिपने का समय अब अपने उद्देश्य को पूरा कर चुका है। अब ऊंचाई का मौसम शुरू हो जाता है, क्योंकि आप सील को तोड़ते हैं कि आपके हाथों को थोड़ा सा पता चलता है कि यह बताने के लिए कि आपकी उपस्थिति को हाईएस्टर के अधिकार के लिए अनुरोध किया गया है। लेकिन यह है कि ट्रांसफर का समय नहीं है। जब से आप पैदा होते थे, तब से आपके लिए विश्वास में दुश्मन ने आपको यह सवाल करने के लिए, अपने कॉल पर संदेह करने के लिए ओवरटाइम काम किया है कि क्या आप संभवतः किसी ऐसे व्यक्ति का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि आपने वित्तीय कठिनाई भेजा है, और आपको यह समझाने के लिए कि आप सामान्य हैं, तो आप जो कुछ भी कर सकते हैं उसे समझ सकते हैं, कि आप जो कुछ भी कर सकते हैं उसे समझते हैं, कि आप जो कुछ भी कर सकते हैं वह आपको समझती है। आत्मा, मुझे आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रकार 888 करने की आवश्यकता है। अभी नीचे की टिप्पणियों में यह सिर्फ एक टिप्पणी नहीं है। यह आध्यात्मिक दायरे के लिए एक घोषणा है कि आप प्राप्त करने के लिए तैयार हैं, जो आपके लिए तैयार किया गया है। कि आमंत्रण लुकास सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं है, जो कि आपके लिए रणनीतिक रूप से बंद हो गया है, जो कि उन दरवाजों के पीछे है। यह याद रखें कि जब जोसेफ फिरौन से पहले खड़ा था, तो वह एक कैदी के रूप में खड़े नहीं हो रहा था। एक ही क्षण में उसने अपने भाग्य में कदम रखा। आपका पल आ गया है कि सवाल यह है कि क्या आप उस दिव्य कमांड को खोलने के लिए तैयार हैं, जिसे आप बताने से पहले मुझे लगता है कि यह नहीं था कि मैं अपने स्वयं के परिवार के बारे में नहीं सोच रहा था, जो कि आप अपने स्वयं के परिवार के बारे में नहीं सोचते हैं। विद्रोह यह सिर्फ आपको मुश्किल नहीं था, यह आपकी आत्मा थी कि यह पहचानने की थी कि आपका मन अभी तक समझ नहीं सकता है। वह दफन कर दिया गया था, जिसे चुप कराया गया था, जो विकृत था, और मैं इसे जज करने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन इसे ठीक करने के लिए मुझे उन जगहों पर ले जाने दें जहां आपने मुझे उस कमरे में सबसे अधिक संरक्षण दिया है, जहां आप अभी भी आवाज सुनते हैं कि आप पर्याप्त नहीं थे, कि आप मुझे उस डर से नहीं देख पाए, जब तक कि दरवाजे बंद नहीं करते हैं, जब तक कि आप इसे फिर से नहीं करते हैं। स्थिरता के लिए भावनाओं को दबाने या ताकत का प्रदर्शन करने दें। मुझे अपनी ताकत होने दें, मुझे वह होने दें जो टुकड़े को पकड़ता है, जबकि मैं पूरे परिवर्तन को रीमेक करता हूं। यह महसूस नहीं होता है कि यह एक गठन नहीं है, और मैं आपको फिर से अतीत को ठीक करने के लिए नहीं बना रहा हूं। प्राप्त होता है। यह संदेश तुम्हें मिला है, यह तुम्हारे पुण्य कर्मों का प्रमाण है। अब किंचित भी डरो मत। अब कोई भी परेशानी, कोई भी बाधा तुम्हें किंचित मात्र भी बाधित नहीं कर पाई। वे तुम्हारे तेज के मुख टिक नहीं पाएंगी। पूर्ण रूप से तुम सफल हो जाओगे। तुम्हारी विजय का डंका चहु ओर बजेगा। एक घोर अंधकारमय कठिन परीक्षा की रात्रि का अंत सुनिश्चित है, और एक सहस्त्र सूर्य सा तेजस्वी परम सुखद नव प्रभात तुम्हारा अभिनंदन करने को आतुर है। तुम्हारी कल्पना और आवश्यकता से भी कहीं अधिक अनंत गुना खुशियां तुम्हें प्राप्त होंगी। तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर सूक्ष्म से सूक्ष्म कमी, प्रत्येक परेशानी अब जड़ से समाप्त हो जाएगी। उनका अस्तित्व ही मिट जाएगा। तुम पूर्णतः स्वस्थ और ऊर्जावान हो, और भविष्य में तुम अकल्पनीय से और अधिक तेजस्वी और सामर्थ्यवान होने वाले हो। आकाश की उच्चतम ऊंचाइयों को तुम स्पर्श करोगे, सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करोगे। मेरे प्रिय आत्मन, आने वाले 10 दिन तुम्हारे जीवन के लिए अत्यायक, चमत्कारिक और स्वर्णिल सिद्ध होंगे। तुम्हारे कदम जिस भी रास्ते पर पड़ेंगे, वह रास्ता सीधा मंजिल की ओर, परम सफलता की ओर जाने वाला होगा। इस संदेश को तुम पूरे मनोयोग और श्रद्धा से सुन रहे हो। यह भी एक अकाट्य कारण है, एक दिव्य संकेत है तुम्हारी अनंत खुशियों का, जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था, जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस हिसाब से, उस अनुपात से तुम्हें खुशियां प्राप्त होंगी।
वे तुम्हारे आंगन में बरसेंगी। हर कार्य में, हर प्रयास में तुम्हें अब केवल और केवल अचूक सफलता प्राप्त होगी। समस्त कठिनाइयां अब तुम्हारा मार्ग अवरुद्ध करने का साहस भी नहीं कर पाएंगी। वे स्वयं धूमकेतु की तरह विलीन हो जाएंगे। मेरे प्रिय, बहुत बहुत आगे तक जाओगे तुम। जिस दिव्य गुण से तुम स्वयं को अब तक वंचित समझते थे, अब उस अलौकिक गुण से तुम्हारा जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। तुम गुणों की खान बन जाओगे। श्रेष्ठतम होने वाले हो तुम। तुम्हारी श्रेष्ठता सर्वत्र प्रशंसित होगी। दिन प्रतिदिन तुम एक परम पवित्र देदीप्यमान आत्मा के रूप में निखरते जाओगे। तुम्हारे पास अब कुछ ऐसी अमोघ शक्तियां भी होंगी जो हर पल तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगी। हर संकट तुम्हारे लिए एक अभेद्य सुरक्षा कवच का कार्य करेंगी। जीवन में परम संतुलन बनाए रखना यही कुंजी है। सकारात्मक ब्रह्मांडीय शक्तियां तो तुमसे जुड़ने के लिए आतुर हैं। वे स्वयं तुम्हारी ओर खींची चली आ रही हैं। जीवन में सब कुछ अब केवल और केवल सर्वश्रेष्ठ ही होने वाला है, इसकी गारंटी है। आगे बढ़ो मेरे प्रिय, सदा सुखी रहो, आनंदित रहो। पुनः सुनो, संकटों और निराशा की उस गहन रात्रि की बेला अब सदा के लिए टलने वाली है और एक अभूतपूर्व आनंदमय सुखद नव प्रभात सूर्योदय तुम्हारे जीवन में होने जा रहा है। तुम्हारी अपेक्षा से करोड़ों गुना अधिक खुशियां तुम्हें मिलेंगी, जिन्हें संभालना भी एक मधुर अनुभव होगा। तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर कमी, हर परेशानी, हर बाधा अब समूल नष्ट होने जा रही है। उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। ठीक हो रही हैं तुम्हारी समस्त शारीरिक और मानसिक तकलीफें और तुम पहले से कहीं अधिक ऊंचाइयों को, अकल्पनीय सफलताओं को प्राप्त करने जा रहे हो। मेरे प्रिय आत्मन, आने वाले 10 दिन तुम्हारे लिए इतने अधिक मायने रखते हैं, इतने अधिक भाग्यशाली हैं कि वे तुम्हारे जीवन का स्वर्णिम अध्याय लिखेंगे। तुम कदम रखोगे उस परम मुकाम पर, जो मुकाम तुम्हें तुम्हारी चिर प्रतीक्षित मंजिल तक, तुम्हारे सपनों के शिखर तक लेकर जाएगी कि इस संदेश को तुम एकाग्रचित होकर पूर्ण विश्वास से सुन रहे हो। यह भी मेरा ही एक गढ़ संकेत है कि तुम्हारे अच्छे नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ दिन अब प्रारंभ हो चुके हैं। उनका भव्य शुभारंभ हो गया है। तुमने सोचा भी नहीं था, जहां जाने की तुमने कभी हिम्मत नहीं की। जिस कार्य को तुम दुर्गम पर्वत सा कठिन समझते थे, अब उन समस्त कार्यों में तुम्हें अनायास ही चमत्कारिक रूप से सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगी। तुम्हारे भीतर कुछ ऐसे वेश, गुप्त और दिव्य गुण हैं जिन्हें तुम स्वयं भी नहीं जानते। वे अब जागृत होकर तुम्हें महामानव बना देंगे। अब हर प्रकार की हानि से तुम सदा के लिए बचोगे। केवल लाभ ही लाभ, चौतरफा लाभ होगा तुम्हारे साथ। तुम्हारे स्थान, तुम्हारी स्थिति, तुम्हारी प्रतिष्ठा में एक चमत्कारी सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। तुम एक परम पवित्र जागृत आत्मा हो, जो नहीं था तुम्हारे पास, जिसकी तुम्हें तीव्र अभिलाषा थी। वह सब कुछ अब तुम्हें अनायास ही प्राप्त होने जा रहा है, जैसे ब्रह्मांड स्वयं तुम्हें भेंट दे रहा हो। अपने कदमों को कभी रोकना मत मेरे प्रिय, उन्हें निरंतर आगे बढ़ाते रहना। बहुत आगे जाओगे तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में बहुत अधिक सफल रहने वाले हो। तुम्हारी सफलता की गाथाएं लिखी जाएंगी। संतुलन बनाए रखना यही सफलता की आधारशिला है। समस्त सकारात्मक दिव्य शक्तियां तुमसे आबद्ध होने जा रही हैं। वे तुम्हारी सहचरी बनेगी। तुम्हारी सफलता अब सुनिश्चित ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड द्वारा प्रमाणित होने जा रही है। समस्त संकट और सर्व प्रकार की परेशानियां अब सदा के लिए समाप्त हो रही हैं। उनका धुआं तक शेष नहीं रहेगा। एक नया तेजस्वी दौड़ देखोगे तुम। एक ऐसी नई अभूतपूर्व सफलता को तुम प्राप्त करोगे जो इतिहास रच देगी। आज का यह मैसेज आपके जीवन को पूर्ण रूप से सकारात्मक रूप से कायाकल्प कर देगा। मेरे प्रिय, तुम उस विशिष्ट अति भाग्यशाली श्रेणी में प्रवेश कर रहे हो जहां जिसका भाग्य परिवर्तन स्वयं विधाता द्वारा सुनिश्चित किया जा चुका है। सफलता और अजय जीत तुम्हारे नाम पर अमिट रूप से दर्ज की जा रही है। अति शीघ्र तुम्हारी विजय का परचम संपूर्ण विश्व में ले आएगा। धन की कोई भी कमी अब तुम्हारे जीवन में स्न में भी नहीं रह जाएगी। अष्टलक्ष्मी स्वयं द्वार पर दस्तक देंगी। 10 इच्छाओं से डिवाइन महाशक्तिशाली सफलता और दैवीय सहायता की अमृत वर्षा होगी। आनंद और उल्लास प्रदान करने वाली समस्त दिव्य परिस्थितियां अब प्रचंड वेग से तुम्हारी ओर चुंबकीय शक्ति से खींची चली आ रही हैं। तुम अब वह अद्भुत स्वप्नल जीवन जीने जा रहे हो
जिसके बारे में केवल तुमने कभी कल्पनाओं में सोचा था। परमपिता परमेश्वर ने स्वयं अपने करुणामयी हाथों से थाम लिया है तुम्हारा हाथ। अब गिरने का कोई प्रश्न ही नहीं। भविष्य तुम्हारा सूर्य से भी अधिक उज्जवल है। उसकी आभा अनंत है। समस्त तकलीफें और कठोर दिन अब अतीत की धुंधली यादें बनकर समाप्त हो रहे हैं। अन्य किसी की व्यर्थ चिंता मत करो, वे अपने कर्मों का फल पाएंगे। धन की किंचित भी चिंता मत करो, क्योंकि प्रचुरता इतनी होगी, कृपा इतनी बरसेगी कि तुम संभाल नहीं पाओगे। तुम्हें बांटना पड़ेगा। जल्द ही अतिशीघ्र तुम एक ऐसा परम शुभ समाचार सुनने वाले हो जो तुम्हारे जीवन में खुशियों का महासागर ले आएगा। तनिक भी घबराओ मत मेरे प्रिय। सब कुछ अब कल्पनातीत रूप से केवल और केवल परम कल्याणकारी ही घटित होने वाला है। तुम्हारे साथ कुछ अत्यंत ही शुभ, अत्यंत मलकारी घटित होगा। इसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। जीवन अचानक से एक चमत्कार की भांति पूर्णतः सकारात्मक रूप से बदल जाएगा। भाग्य परिवर्तन न केवल मुमकिन है, बल्कि तुम्हारे लिए यह एक अटल ब्रह्मांडीय सत्य है। अधिक सोचो मत, मेरे प्रिय विचारों के जाल में मत उलझो। जो दिव्य योजनाएं बनाई हैं तुमने अपने भविष्य के लिए, उनमें तुम्हें विराट ऐतिहासिक सफलता प्राप्त होगी। कोई है, एक अदृश्य महाशक्ति है जो तुम्हें और भी अधिक ऊंचाइयों पर देखना चाहता है, जो तुम्हें शिखर पर प्रतिष्ठित करना चाहता है। कोई तुमसे निस्वार्थ असीम प्रेम करता है और हर पल तुम्हें गुप्त रूप से सहायता दे रहा है। निरंतर थाम लो उसका अदृश्य हाथ, उसके संकेतों को समझो। जीवन में तुम अकल्पनीय रूप से बहुत आगे जाओगे। तुम्हारे पुण्य प्रताप के कारण तुम्हारे समस्त परिवार के सदस्यों की भी किस्मत जाग जाएगी। उनका भी भाग्य उदय होगा। सबसे तुम्हें अगाध प्रेम और निष्ठल स्नेह मिलेगा। तुम सबके प्रिय बन जाओगे। हर काम में तुम्हें अद्भुत चमत्कारिक रूप से सफलता मिलेगी, जैसे स्वयं देवक तुम्हारी सहायता कर रहे हों। सकारात्मकता को अपना स्वभाव बना लो, उसे अपनी श्वासों में बसा लो। तुम्हारे ग्रह, तुम्हारे समस्त नक्षत्रों ने अपनी दिशा पूर्णतः तुम्हारे अनुकूल बदल ली है। वे अब तुम्हारे विजय के गीत गा रहे हैं। तुम परम भाग्यशाली हो। यह ब्रह्मांड का उद्घोष है। तुम्हारा भाग्य उच्चतम स्तर पर बदला जा रहा है, उसका पुनर्लेखन हो रहा है। अब कुछ ऐसी अभूतपूर्व सफलताओं की योजनाएं बनाई जा रही हैं जो तुम्हारे जीवन को सदा के लिए बदल देंगी। तुम उस विशिष्ट श्रेणी में आते हो जहां सब कुछ जो भी तुमने चाहा है और जो नहीं भी चाहा है, वह सब अब तुम्हें अनायास ही प्राप्त होने वाला है। जिस कार्य में दूर दूर तक सफलता की कोई किरण नजर नहीं आती थी, अब उसी क्षेत्र में तुम विजय का अज़्म लहराओगे, अपने नाम का डंका बजाओगे। तुम्हारे जीवन में धन की कोई भी कमी अब स्वप्न में भी नहीं रह जाएगी। उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। दसों दिशाओं से धन की ऐसी अविराम वर्षा होगी तुम पर कि तुम आश्चर्यचकित रह जाओगे। जो बातें बीच बीच में तुम्हें विचलित करती थीं, जो शब्द तुम्हें अब तक कांटे की तरह कठोर लगते थे, वह सारी चीजें अब तुम्हें अमृत की तरह प्यारी लगेंगी, मधुर संगीत सी प्रतीत होंगी। तुम पर चारों ओर से प्रेम की ऐसी बौछार होगी कि तुम उसमें सराबोर हो जाओगे। परमपिता परमेश्वर ने अपने अभय हाथों से थाम लिया है तुम्हारा हाथ। अब तुम्हें कोई नहीं डिगा सकता। यह समय तुम्हारे लिए स्वर्ण अक्षरों में अंकित होने वाला सुनहरा काल है। इसे व्यर्थ मत जाने देना। तुम्हारा भविष्य सूर्य से भी सहस्त्र गुना अधिक उज्जवल और प्रकाशमान क्षीण है। तकलीफों की ओर, नकारात्मक स्मृतियों की ओर अब भूल कर भी मत सोचो। कठोर चुभने वाली बातों को अपने मन मस्तिष्क सदा के लिए विस्मृत करो। तुम जहां जा रहे हो वह जीवन का एक दिव्य मोड़ है, एक नई स्वर्णिम दिशा है। परमात्मा के इन गूढ़ प्रेमपूर्ण संकेतों को समझो, उन्हें अपने हृदय में आत्मसात करो। समय प्रचंड वेग से बदल रहा है। तुम्हारा स्वर्णिम समय आ चुका है। तुम्हारा भाग्य परिवर्तन अब अटल है, उसे कोई नहीं रोक सकता। अब लेश मात्र भी घबराओ मत मेरे प्रिय। एक परम सुखद आनंदमय यात्रा पर निकल पड़े हो तुम, जहां हर पग पर आश्चर्य और खुशियां तुम्हारा स्वागत करेंगी। जीवन अद्भुत अकल्पनीय रूप से बदलने वाला है। इतने चमत्कार होंगे कि तुम गिन नहीं पाओगे। बहुत कुछ है, अनंत उपहार हैं जो परमात्मा ने तुम्हारे लिए विशेष रूप से संजो कर रखे हैं। समय आने पर सही मुहूर्त में तुम्हें यह समस्त दिव्य उपहार एक एक कर प्राप्त होते चले जाएंगे।
जैसे आकाश से अमृत वर्षा हो रही हो। अपने जीवन से जुड़े हर छोटे बड़े निर्णय को अत्यंत सावधानी, विवेक और सकारात्मक दृष्टिकोण से लेना, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना, सदैव सही धर्म की दिशा पर अपने कदम बढ़ाना, यही तुम्हारी उन्नति का मार्ग है। बहुत बड़ी ऐतिहासिक सफलता तुम्हें मिलने वाली है, जिसकी गूंज युगों तक सुनाई देगी। तुम्हारे जीवन का कोई अधूरा महत्वपूर्ण स्वप्न अब 100% साकार